अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है ऑनलाइन में। चलें जी, सब साहिबान दुरूशी पढ़ें एक दफ़ा। अच्छा जी। सर, आज का हमारा जो सेशन है, एक ओपनिंग सेशन है हमारे उस कोर्स का जिसका नाम सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र है। इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस कोर्स के फीचर्स क्या हैं, और इस कोर्स को पढ़ के आप किन मकासद को अचीव कर लेंगे, उसके ऊपर हमारा जो आज का एजेंडा है वो है ओरिएंटेशन। ठीक है। इसमें ब्रीफली हम कोर्स को इंशाल्लाह सारा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा हरगिज़ ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि मैं आपको एक तरफ से वो लाइन बाय लाइन कहूँ कि ये बढ़ा रहा हूँ ये बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वन बाय वन चीज़ों को गाइड करूँगा। तो ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस हम आपको वेलकम करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म पे। इनकी आज के जो सेशन में हम चीज़ों को देखने वाले हैं वो चार चीज़ों को देखने वाले हैं। नंबर वन पे आपको बहुत ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया जाएगा अदारे के बारे में। सेकंड नंबर पे मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। थर्डली कोर्स के बारे में बताऊंगा। और लास्टली मैं आप लोगों से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन को लेने के बाद। ठीक है। तो सर, हम अदारे के तारुफ से स्टार्ट करते हैं। अदारे का तारुफ कुछ यूँ है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन पिछले तकरीबन 3 साल से कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की सर्विसेज दे रहा है। और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसने ये कोर्स डिज़ाइन किया। उसके बाद मार्केट में काफ़ी सारे लोग इस कोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारे फीचर्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। ठीक है, कि हमारे फीचर लोगों से एक्स्ट्रा क्या है। हमारा आप कह लीजिए कि जो लेगेसी है उसमें सारे जो इंटरनेशनल कोर्सेज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान का टैक्स है, यूके का टैक्स है, यूई का टैक्स है, कनाडा का टैक्स है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स है। ठीक है। कमरे सेफ्टी का कोर्स है। ये सारे वो कोर्सेज हमने इस तरह से अलाइन किए हैं जो इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा करते हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स को जब देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम ना सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं और ना प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। हम एक ब्लेंडेड वर्जन में चलते हैं। अगर आपको एक चीज़ प्रैक्टिकल बताई जा रही है तो उसके बैकग्राउंड पे थ्योरी या कंसेप्ट क्या है वो लाजिम बताया जाता है। फर्ज करें कि अगर सिर्फ मैं आपको रिटर्न फाइलिंग सिखा दूं और उसके साथ जो उसकी बुनियादें हैं वो ना सिखाऊं, तो आप कभी भी एक्यूरेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता ना हो कि लॉ क्या बोलता है। ठीक है। तो यानी कि हम इंशाल्लाह से प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के बैक साइड पे मैं आज इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसका एक आइडिया भी आपको हो जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। अच्छा, कुछ साहबान ऐसे भी हैं जो मुझे जानते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो न्यू हैं। ठीक है। उनके लिए मैं अपना फिर आपको तारुफ भी कराऊंगा। यानी कि हम लोग जितने भी सर्टिफिकेट करवा रहे हैं ये इंडस्ट्री रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं। आप पाकिस्तान का टैक्स पढ़ना चाहते हैं, यूएसए का, यूके का, यूई का, कनाडा का। कई लोग ये मुझसे सवाल करते हैं, सर इसका फ़ायदा क्या है। भाई, जो एक लॉयर है या कोई और ऐसा बंदा है जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो यूएसए का टैक्स सीख सकता है। अच्छा, एक ऐसा बंदा जो स्टॉक मार्केट में घुसना चाहता है स्टॉक मार्केट का कोर्स ले सकता है। और इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इनरोलमेंट करवाएं। आप इसके लिए जो आपके पास सबसे अच्छा तरीका है वो हमारा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपने हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल को विजिट करना है। इस चैनल के ऊपर हमारे पास हर एक कोर्स के बारे में वीडियोस पड़ी हुई हैं। फर्स्ट टू वीडियोस हर एक कोर्स की पड़ी हुई हैं। लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि यार मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स अटेंड करना है, उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट टू लेक्चर्स ओपनिंग लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप उससे असेस कर सकते हैं, वो यूएसए का टैक्स हो, यूई का टैक्स हो, कनाडा का टैक्स हो, किसी भी टैक्स को आप उसको विजिट करें। ठीक है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसमें है क्या। अच्छा, इसमें आपको इतनी वीडियोस नजर आ रही हैं, तकरीबन ये कुछ 435 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला बैच हुआ होगा तो वो भी पड़ी होंगी, जो लेटेस्ट बैच हुआ होगा तो वो भी पड़ी होंगी, वो कोई भी कोर्स हो। ठीक है। तो आप अगर इसको विजिट करना चाहें तो आप लोगों में से कोई बंदा विजिट कर सकता है। फर्दर आपको बताता चलूं कि इसके अंदर हम लोग लाहौर में भी, कराची में भी और इस्लामाबाद में भी, तीनों जगहों पे जो पाकिस्तान का टैक्स है उसकी फिजिकल क्लासेस देते हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर खैर हम ये इसके साथ साथ अभी सी ए, सी सी ए लेवल्स, उसके अलावा एच एन डी और मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सिटी लंदन के कुछ प्रोग्राम्स वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से हम ब्लू एरिया से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। एक तो वहाँ पे पार्किंग के हमें इश्यूज आ रहे थे, और नंबर सेकंड पे ये था कि हमारा कैंपस जो है वो यहाँ से जो है स्पेस उससे काफ़ी कम था। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा, फर्दर जैसे कि ये ऑनलाइन में हमारे कुछ साहबान क्लास ले रहे हैं, कैमरे के जरिए ये सेम क्लास ऑनलाइन में जा रही है। ठीक है।
तो ये तकरीबन इसका जो मॉडल होता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये सर किस तरह से जा रही होती है, अगर हम जस्ट इसको देखना चाहें मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम उसी तरह से हमारी जो क्लास है ये कभी आप नहीं आ पाते, ठीक है। ये लाइक इस तरह से हमारी क्लास, ये हमारी क्लास सेम इसी मॉडल पे वहां पे जा रही होगी। एक कोने में मैं भी आ रहा हूँ, ये हमारी सारी स्क्रीन, ठीक है, उस तरह से। यानी कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं सफ़र पे हैं, कहीं आप मसरूफ़ हैं, कभी आप नहीं आ पाते, कोई भी इशू है, ट्रैफिक का इशू है, कोई भी इशू है, आप अपने घर से इस क्लास को अटेंड भी कर सकते हैं फिजिकल के साथ साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये इसका पोर्टल भी होता है जिसके ऊपर लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया जाता है, आप बाद में उसको रिविजिट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। उसके बाद से अदारे के बारे में मैंने बताया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों जगहों पे हैं। हम लोग इन मुख्तलिफ कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए हमारी आपने देखा कि 430+ वीडियोस 35 पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको अपने बारे में ब्रीफली बताता हूँ कि सर मैं राइट नाउ इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हूँ और वहाँ पे टेक्स्ट का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाता हूँ। उसमें आप कह लें कि लास्ट टाइम भी मैंने अभी 3 सेशन उनको दिए हैं, 3 बैचेस को पढ़ाया है। उससे पहले मैं एड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अपार्ट फ्रॉम डैट हाई कोर्ट लेवल पे मैं इनकम टैक्स रेफरेंस वगैरह, कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल, यहाँ तक अपना काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं अभी यूनिवर्सिटी लंदन से LLM परसू कर रहा हूँ टैक्सेशन के ऊपर। बड़ी प्रैक्टिकल नोयत की मैंने बुक अभी बनाई हुई है, लेकिन तकरीबन काफ़ी अरसे से उसके ऊपर मेरे टाइम नहीं मिल रहा कि उसको प्रूफ रीड कहीं से करवाया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिविजिट करना चाह रहा हूँ कि ऐसे पब्लिश उसको मैं नहीं करना चाह रहा। तो वो भी इंशाल्लाह आउट होगी बहुत जल्दी। लॉ फर्म मेरी अपनी है और उसके अलावा एक CA फर्म के अंदर मैं एज अ पार्टनर लीगल एंड टैक्स भी काम कर रहा हूँ, वो लाहौर बेस्ड फर्म है। तो सर इस तरह से मेरा कोई ये ब्रीफली तारुफ है। B.Com भी किया हुआ है, मास्टर भी किया हुआ है, तो ये है सर इस कोर्स के अस्सलाम अंदर। वालेकुम। भाई अभी अभी क्वेश्चन आंसर नहीं है मेरे दोस्त, क्वेश्चन आंसर कुदरतुल्लाह साहब बाद में होगा। हम एंड पे स्क्रीन शेयर नहीं है। सर स्क्रीन अगर शेयर हो रही है। हो रही है, स्क्रीन शेयर हो जी रही है। सर। जी सर। चलें, क्वेश्चन आंसर हमने बाद में करने हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं क्वेश्चंस को एड्रेस करके दूंगा। मैं आपको सर ब्रीफली बताऊं कि ये इस स्लाइड में बाद में आऊंगा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि हमने प्रैक्टिकली पढ़ना क्या है, उसको हम लिख के डिस्कस करते हैं। सर लिखा हुआ है लेकिन मैं एक साइड से शुरू हो जाऊं, ये पढ़ेंगे इस तरह से नहीं। मैं आपको सर ब्रीफली बताता हूं कि व्हाट वी शैल बी स्टडिंग इन द कोर्स, उसके बारे में। सर हमने नंबर 1 पे सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी होगी तो पेट्रोल का खर्चा होगा, यानी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तब होगा जब आपका कोई बिजनेस होगा या फिर कहीं से भी आपको इनकम आती होगी, यानी कि आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करें, सोर्स ऑफ इनकम की, तो सर सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास हमारा जो कानून है सेक्शन 11, ठीक है। किसका 11? अभी के लिए आपकी ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, कुछ चीजें आपको ऐसे फील होंगी कि यार पता नहीं एकदम से सेक्शन 11 लिख दिया है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताना है कि हमें लॉ में इसको लिंक कैसे करना है, पोर्टल पे कैसे लेके जाना है। लॉ पे अभी मैं लेके नहीं गया आपको, लेकिन ये सेक्शन 11 में चूंकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स की। तो इसके लिए उन्होंने एक हमारा कानून बनाया हुआ है FBR ने, उसका नाम है, FBR ने नहीं बनाया, आपकी पार्लियामेंट ने बनाया, उसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और ये कब आया? 2001 में आया। सर ऐसे नहीं, हम इसके थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे चलते हैं। और पीछे कैसे चलते हैं हम लोग? सर चलते हैं गूगल पे और हम लोग ये समझते हैं कि हमारे मुल्क का जो सबसे सुपीरियर लॉ ऑफ लैंड है, जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, उस आइन को ओपन करते हैं। क्या आईने पाकिस्तान सबसे पहले टैक्स कलेक्ट करने की इजाजत देता है कि नहीं देता, उसको समझा जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि बेसिकली टैक्स तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए कलेक्ट किया जा रहा है। क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बैक फुटिंग पे आइन क्या कहता है, उसको देखा जाए। उसके लिए सर हमने आईने पाकिस्तान को ओपन कर लिया। इसके अंदर हमारे इस हर एक पॉइंट को, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है 1 2 2A, सर ये हमारे सारे आर्टिकल्स हैं। क्या हैं? बाकी कवानीन में सेक्शंस होते हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान के अंदर हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। मैं अक्सर कवानीन की बात ही नहीं करता, मैं कहूँगा आइन के अंदर क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। और हमारा जो कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है, कौन सा जी? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके अंदर अगर यही पॉइंट्स हो तो उसको हम बोल रहे होते हैं सेक्शंस। क्या बोल रहे होते हैं? सेक्शंस, ठीक है। अच्छा, कई लोगों को ये बात थोड़ी सी नागवार गुजरेगी कि यार ये आते सार इसने वकीलों वाली बातें और ये वो पोर्टल शुरू नहीं किया और कानून खोलना शुरू कर दिया।
सर हमें सबसे पहले अगर हमें अच्छी बुनियाद रखनी है ना, बिल्डिंग अच्छी खड़ी करनी है, तो उसकी फाउंडेशन मजबूत बनानी है। उसके बाद हम किसी बात से बात कर सकते हैं। आप दीवारों बनाने के बजाय पहले फोकस करें बुनियाद पे। तो सर मैं बुनियाद पे आया हूँ, यहाँ पे भी आपके ये सेक्शंस हैं। यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है सेक्शंस। और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ये सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर सर आर्टिकल्स में जैसे कि उन्होंने कहा जी फलाने बंदे पे फलाना गद्दारी का मुकदमा डाल दो एग्जाम्पल के तौर पे, तो कहते हैं आर्टिकल 6 फलाने बंदे पे इम्पोज कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके ऐसा कनेक्टेड नहीं है, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हम आर्टिकल नंबर 70 पे आते हैं। आर्टिकल नंबर सर 70 पे आया, सर ये क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके मतलब इसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। आपके मुल्क का सबसे बड़ा कानून बना रहा है, बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून लाया जाएगा तो कानून पहले कानून नहीं होता, वो पहले होता है बिल। क्या होता है, बिल। बिल पास होता है कहां से, नेशनल असेंबली से, सेनेट से, प्रेसिडेंट से, तो क्या बन जाता है, एक्ट या फिर लॉ। एक्ट या फिर लॉ बन जाता है। जब मैं आर्टिकल 70 पे जाता हूं तो मैं इस पूरे आर्टिकल को बढ़ाने के लिए बैठा हूं, मैं बस कंसेप्ट देने के लिए बैठा हूं। यहाँ पे एक आर्टिकल नंबर 4 लिखा हुआ है, 70 का सब आर्टिकल 4 ये बताता है कि आपकी वफाकी गवर्नमेंट की पावर्स किन चीज़ों पे हैं। यानी कि आपकी वफाकी गवर्नमेंट किन चीज़ों के ऊपर कानून साजी कर सकती है। इसके अंदर उन्होंने लिखा कि आपका फोर्थ शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। हमने कहा ये फोर्थ शेड्यूल क्या बुला है। उन्होंने कहा भाई जहां पे आपके आर्टिकल्स हो जाएं खत्म, क्या खत्म हो जाएं, आर्टिकल्स लाइक दिस। आपके 280 आर्टिकल्स हैं, कितने हैं, 280। इसके बाद शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं, क्या स्टार्ट हो जाते हैं सर, इसमें हमने कहा कि किसकी बात हो रही है, हार्ड शेड्यूल की मैं बात नहीं कर रहा, फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल के अंदर एक लिस्ट होगी जिसको क्या बोला जाता है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। जिसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स जो नीचे आएंगे इसके अलावा वफाकी गवर्नमेंट कानून साजी कर ही नहीं सकती। यानी कि अगर कोई और कानून साजी करनी है तो कौन कर सकता है, वो फिर आपके प्रोविंसेस कर सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर अगर कोई प्रोविंस कानून बना ले तो इसको हम सस्पेंड करवा सकते हैं, इसके ऊपर कोई पटिशन डाल के कि ये तो वफाकी गवर्नमेंट के राइट्स थे और इन्होंने कैसे कर दिए। इनके अंदर चलते हुए इसमें हर एक पॉइंट को, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसको हम कहते हैं एंट्री, क्या बोलते हैं, एंट्री। ये है जी एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग सर चलते हैं एंट्री नंबर 43 पे। इसमें लिखा हुआ है कि कस्टम ड्यूटी को के ऊपर कानून साजी वफाकी गवर्नमेंट की पावर्स है। आपकी एक्साइज ड्यूटी के ऊपर कानून बनाना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है। इनकम टैक्स के ऊपर आपका कानून साजी करना वफाकी गवर्नमेंट की पावर है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम नहीं, इसके ऊपर बाद में कभी देखेंगे। ये आपकी प्रोविंशियल पावर है, आपके सूबे की गवर्नमेंट की पावर्स हैं। कंपनियों के ऊपर टैक्स, ये आपके वफाक की पावर्स हैं। यानी कि वफाक कानून बनाएगा, जहरी बात है, जो वफाक कानून बनाएगा उसके जरिए कलेक्शन भी वफाक करेगा, ठीक है। फिर आपका सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, ये सेल टैक्स की बात कर रहा है बेसिकली, टैक्स ऑन सेल्स, इसको भी हमने पढ़ना है। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये जो आपके कैपिटल वैल्यू एसेट्स होते हैं, ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, इसके बारे में आपको फ्यूचर में चल के कंसेप्ट दूंगा। उनके ऊपर भी जो कानून बनाया, किसने बनाया है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। मिनरल्स के ऊपर और इस तरह से सो ऑन। मैं सर इसमें बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वफाकी गवर्नमेंट कानून साजी करेगी या कर सकती है। गवर्नमेंट ने बिल्कुल कानून साजी की, कानून साजी करके जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है सर कि आपका आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड्स अ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। प्रोवाइड भी नहीं करता, वो कहता है एक फोर्थ शेड्यूल में, उसने प्रोवाइड नहीं की, उसने रेफर कर दिया किसको, फोर्थ शेड्यूल को। हमने फोर्थ शेड्यूल को लिख क्या चाहिए, पॉइंट मैंने लिख दिया कि कोई पॉइंट अगर फोर्थ शेड्यूल में नहीं है तो किसके पावर है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर है। अच्छा उसमें बाकी फिर ये मैंने कहा एंट्रीज इन पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल, ये एंट्रीज हैं, मुख्तलिफ एंट्रीज को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया वहां पे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इनके ऊपर, जो आपके वेरी, अच्छा आपकी बनी कौन सी साइड बन रही है, आपकी दूसरी साइड बनेगी, मेरी ये राइट साइड पे ये कवानीन बनाए गए हैं कैसे, इन टैक्सेस को मीट करने के लिए। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो जो एंट्रीज पढ़ी उनके मतलब कोई ना कोई लॉ बना दिया और लॉ आपके सामने हाजिर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी वफाकी गवर्नमेंट है उन्होंने जो कवानीन बनाए हैं वो आइन को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं।
अदरवाइज कोई वकील साहब उठेगा और वो उस लॉ को फारिग करवा देगा। बात को समझ रहे हैं कि वो तो जी आइन से वायलेट कर रहा है उसको, ठीक है, बियॉन्ड वो है उससे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपके इल्म में हों कि कुछ टैक्सेस हम वो भी देख लेते हैं कि जो कि आपकी सूबाई गवर्नमेंट के अम्ब्रेला में है। ये ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको फोर्थ शेड्यूल में नजर नहीं आते, जिसके ऊपर फिर आपकी सूबाई गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो कलेक्शन करे। ओके। अच्छा जी, अब सर इसके ऊपर फिर सूबाई गवर्नमेंट ने, हर सूबे ने भी अपने कानून बनाए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब उन्होंने जो हमारे लिए कानून बनाया इनकम टैक्स के लिए, चूंकि हमने जो चीजें पढ़नी है, मैंने सर आपको जो चीजें बढ़ानी है, जैसे मैं यहाँ पे गया कि हम सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, क्या मतलब है सर, मैं आपको सबसे पहले ये नहीं बताऊंगा, वैसे मैंने बताना है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा। सर इसके लिए वफाकी गवर्नमेंट ने आइन का सहारा लेते हुए एक कानून बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये वाला, ये कहाँ पे पड़ा हुआ है इसको बताता हूँ। बेसिकली इससे भी जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो वेबसाइट्स हैं एफबीआर की। एक है fbr.gov.pk। सर ये वेबसाइट है जिसके ऊपर एफबीआर के सारे लॉज पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपकी कह लीजिए कि जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्या होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, वो इस वेबसाइट्स पे होती हैं। इसके ऊपर सारी अपडेट्स जो एफबीआर दे रहा होता है यहाँ दे रहा होता है। प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन जो हैं वो एफबीआर इस वेबसाइट पे दे रहा होता है। अच्छा, एक दूसरी वेबसाइट है, मैं ओपन करके आपको बताऊंगा, दूसरी है irs.fbr.gov.pk। सर ये वेबसाइट फाइलिंग की वेबसाइट है, जिस लाइक हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो सर इसके लिए अगर मैं इसको पोर्टल को ओपन करके देखने की कोशिश करूं, तो हम गूगल पे जब जाते हैं तो सबसे पहले fbr.gov.pk इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। जब हम ओपन करेंगे तो आप ये लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये देखिए अनाउंसमेंट्स चल रही हैं यहाँ पे। इसके ऊपर ये सारे ऑर्डिनेंस भी यहाँ पे पड़ा होगा, ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा आपको। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आप देखें कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने छापी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बताऊं कि ये इतने लोग माजरत के साथ नालायक हैं। ये अभी एक नई चीज़ आई है, हाउ टू बिकम अ फाइलर। इस पर क्लिक करें, कोई बंदा इसको पढ़ के मुझे फाइलर होने का तरीका बता दे तो मैं मान जाऊंगा। ऐसे बताया फलाना ये होता है, फलाना वो होता है, फलाना ये होता है, भाई हमें तो आप फैसिलिटेट करना चाहते हो तो फिर प्रॉपर फैसिलिटेट करें। लेकिन ये इनकी वेबसाइट पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो आपको 2010, 11 और 12 की मिलेगी। तो आपने इस इंफॉर्मेशन पे ईमान नहीं लाना। हम अपने टैक्स के लिए किस चीज पे ईमान लाएंगे, हम यकीन करेंगे जो कि हम यहां से ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करेंगे। ये ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारे वो कवानीन, एक्ट हो या ऑर्डिनेंस हो। एक्ट वो होता है वो कानून जो आपके नेशनल असेंबली से, सेनेट से एंड प्रेसिडेंट से अप्रूव्ड हो। और ऑर्डिनेंस वो होता है जो सदर पाकिस्तान लेके आए हों उस वक्त जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि ऑर्डिनेंस तीन तरह के होते हैं। एक ऑर्डिनेंस वो होता है जो किसी भी सूबे का गवर्नर लेके आता है, वो सूबे के लिए होता है। एक वो होता है जो प्रेसिडेंट लेके आता है, लेकिन प्रेसिडेंट वो वाला जो इलेक्टेड होता है, किसी गवर्नमेंट का इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, लाइक जरदारी साहब बैठे हुए हैं। ये जो जरदारी साहब कानून लाएंगे ये 120 दिन के लिए होगा, उसके बाद उसको नेशनल असेंबली से आपके क्या करवाना पड़ेगा, वेट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा या नेशनल असेंबली से 120 दिन के लिए फर्दर एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक वो वाला भी आपका वो है, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस है, जो कि हमारे बड़े लेके आते हैं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। जो वो लेके आते हैं तो उसकी जो मुद्दत होती है वो उसकी 120 दिन नहीं होती। आपके आइन में जो 120 दिन के बाद स्टैंड करवाने वाली बात है वो तो इलेक्टेड के लिए बात हो रही है, मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें फिर ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है 2001, ये मुशर्रफ साहब लाए थे, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर। बड़े सारे ऐसे कानून जो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आज भी आपको मिले, तो वो वाले हैं जो कौन लेके आया हुआ है, मुशर्रफ नहीं, मार्शल लॉ के दौर में आए हुए हैं, ठीक है। जो किसी भी मार्शल लॉ के दौर में, वो अयूब साहब हों या कोई भी ज़िया-उल-हक साहब हों, वो मुशर्रफ साहब हों, उनके दौर में आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको ऑर्डिनेंस मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा, जो ऑर्डिनेंस होता है वो बेसिकली जब मार्शल लॉ के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में अल्लाह की मेहरबानी से पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में दो कवानीन बने इनकम टैक्स के। एक 1979 का, जो कौन लेके आए, ज़िया-उल-हक साहब लेके आए। उसके बाद 2001 में कौन लेके आए, मुशर्रफ साहब। मैंने किसी एक सीनियर बंदे से पूछा और किसी कानूनदान से, उसने कहा
कि यार बाकी गवर्नमेंट को टिकने कौन देता है, यानी कि कवानीन साजी वो कर ही नहीं पाते, और जो हो रही होती है तो वही हो रही होती है जो कोई वो बड़े चाह रहे होते हैं। यानी कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कानून है हमने उसको मनोवन तस्लीम करना है, ठीक है। अब वो अलग बात है किस पे कानून लगता है नहीं लगता, कितना ऑपरेशन है पाकिस्तान में, हम उस बहस पे भी नहीं जाते। हमारा मकसद क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आए हैं, ये कानून यहाँ पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसको सर आपने ये टॉप वाले को डाउनलोड कर लेना है। सर टॉप वाला क्यों, ये नीचे, ये इसका मकसद क्या है, कुछ समझ नहीं आई, इसका मैं आपको बताता हूँ बेसिकली। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल, अच्छा एक बात याद रखें कि चीज़ें अभी थोड़ी सी मैं फैला रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखने आए हैं कि उनको मुझसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, उनको पढ़ के फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज की क्लास में आपको समझो बढ़ा नहीं रहा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास हमने फॉर्मल नेक्स्ट वीक में पहले करनी है, ठीक है, क्योंकि कल मैं वैसे ही ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। तो आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आया कि आपको मेरे साथ चलना है कि नहीं चलना, जिन लोगों ने फीस जमा नहीं करवाई, जिन्होंने करवा ली उनको तो हमने फंसा लिया है, ठीक है। अच्छा, अब सर हम ये डिस्कस करते हैं। आप ये समझें कि पहले आप अपने घर को देखें। हमारे घर में अब फर्ज करें आप जॉब करते हैं, तो उस जॉब से हमें इनकम आती है, उस इनकम की बेस पे हम अपने सारे खर्चे प्लान करते हैं, ऐसे ही है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपका डिफेंस हो, उसमें आपका एजुकेशन हो, उसमें आपका हॉस्पिटल्स हो। अब तो वैसे जो मामला चाह रहे हैं उस पर नहीं जाते, मुख्तलिफ किस्म के महकमे हैं गवर्नमेंट के। उसके लिए आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, इसको जब जून आता है हर साल, जून से पहले पहले हर मिनिस्ट्री उसको अपने एक रिक्वेजिशन भेजती है कि हमारे महकमे को इतने फंड्स चाहिए, वो कोई भी महकमा हो, ठीक है। आप उसमें आप अगर देखना चाहते हैं, आपको मेरे से ज्यादा महकमों का पता है, और यानी कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उनको चलाने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो डिमांड क्या कर रहे होते हैं कि हमें इतने आपसे पैसे चाहिए, यानी कि इतने हमारे महकमे के क्या हैं, खर्चे हैं। HEC ने कहा कि हमें इतने यूनिवर्सिटियों के पैसे देने हैं। अच्छा, वो किसकी बेस पे कहते हैं सर, वो कहते हैं बेसिकली अपने पिछले साल के एक्सपेंस की बेस पे। यानी कि उनके पास 11 माह की एक्चुअल पोजीशन मौजूद होती है मई तक। जून में वो अपना वो मामला, जून से बल्कि मई तक अपने मामला किसको पहुंचा देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पूरे सारे कंट्री के मुख्तलिफ महकमों का पैसे इकट्ठे करके वो कहता है कि मुझे अगला साल जो स्टार्ट हो रहा है वो अगले साल की दे रहे होते हैं। वो कहते हैं जो जुलाई से गवर्नमेंट का स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 जुलाई से, और कहाँ पे एंड होता है, 30 जून पे। अब वो अगर जुलाई फर्ज करें 25 है तो 26 में एंड हो जाएगा, और 26 में स्टार्ट होगा 27 में एंड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का माली साल इस तरह से स्टार्ट हो रहा होता है। अब ये जो माली साल है इसके बारे में जो तज़किरा है इसको हम बाद में कहीं देखेंगे। वो सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में तज़किरा है कि आपका गवर्नमेंट का नॉर्मल साल कैसे चल रहा होगा, ठीक है। अब इसके बारे में जब उन्होंने अपने बता दिया कि अगले साल में मुझे इस तरह से करके पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट के पास एक फर्ज करें डिमांड डेज होगी 3,000 रुपए की मुख्तलिफ महकमों की, एग्जाम्पल के तौर पे। जब 3,000 की डिमांड रेज होगी तो फिर गवर्नमेंट ने एक आंख उठाकर उन्होंने देखा कि अच्छा आप देखते हैं कि कितने लोग हैं, हमने पिछले साल टैक्स कलेक्ट कितना किया है, हम अब कितना टैक्स, वो अगर 10% ले रहे थे तो 10% लेके अगर हम फर्ज करें 2,500 रुपये कलेक्ट कर रहे थे, अभी हमने 3,000 कलेक्ट करना है तो हम कितना टैक्स बढ़ाएं। उन्होंने अपने पूरे कैलकुलेशन मारी, उन्होंने कहा भाई मैक्सिमम जो कलेक्शन हो सकती है ना वो 200 हो सकती है, 250 पे जा सकते हैं। 300 रुपये के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ उसके पास हम चले जाते हैं, उसका कहते हैं भाईजान ये हमें मजीद पैसे चाहिए, फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, यानी कि IMF के पास। प्रैक्टिकली ये जो हमें डिफरेंस आ रहा होता है, यानी कि हमारे गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे नहीं हो रहे, कलेक्शन कम है। गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है वो क्या है, कलेक्शन है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। और जो पेमेंट है वो जो मुख्तलिफ महकमों को हम कर रहे होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो फिर डिफरेंस को IMF से या किसी लोकल बैंक से, बाकी वर्ल्ड बैंक से हम क्या कर रहे होते हैं, लोन ले रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो बजट जो होता है वो जून में जब पेश किया आता है तो उसमें अगले साल का एक प्रेजेंट किया आता है कि वो लायामल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि जून के अंदर गवर्नमेंट अपनी कानून साजी करती है अगले साल की, जो हम कहते हैं ना बजट आ रहा है, पहले वो बजट होता है, फिर उस डॉक्यूमेंट को नेशनल असेंबली से, सेनेट से, फिर प्रेसिडेंट से अप्रूव करवा लिया जाता है, फिर वो क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। क्या बन जाता है, अच्छा उसके अंदर सर पूरा कानून होता है, नहीं नहीं नहीं, जो पुराने कानून मौजूद है ना, फर्ज करें मेरे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब पढ़ी हो, सेल टैक्स पढ़ी हो, वो वहीं की वहीं पढ़ी है, उनके अंदर चंद सफ़ों के अंदर चेंजेस आती है।
फलाना रेट 2% था तो उसको 3 कर दो, फलाना 3 था तो उसको 5 कर दो। अच्छा, करने के बाद भी फिर भी 2700 इकट्ठा हुआ है, 3000 फिर भी नहीं हुआ, और करेंगे तो फिर ज्यादा लोग बाहर मार्केट और रोड पे निकल आएंगे। ठीक हो गया। इसका सर मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है, मैं अगर आपको ब्रीफली एक दफा दिखाना चाहूं, तो आप लोगों में से कोई भी बंदा जो फाइनेंस डिवीजन है इसकी वेबसाइट पे चला जाए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर ले। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक है बजट, नजर आ रहा है जी, बजट। ठीक है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो बजट पब्लिकेशंस, ये जो लिखा हुआ ना 25-26, ये इस साल का है, यानी कि 25 में शुरू हो रहा है और 26 के अंदर जाके क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पे जाके हम बजट इन ब्रीफ को देखते हैं। सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, परेशान नहीं होना कि यार पता नहीं ये क्या चीजें आ गई, बोर तो नहीं हो रहा है ना। और कहते हैं पोर्टल पे भी 1 मिनट में जा सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग गए तो यहाँ पे हमने देखा ये पूरे साल का जो मैप ना, ये अगर इसको पढ़ेंगे ना, पूरे साल का मैप पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके अंदर लो जी, रिसोर्सेज से मुराद है गवर्नमेंट की कलेक्शन, और एक्सपेंडिचर से मुराद है गवर्नमेंट की पेमेंट्स। और हर एक चीज को वन बाय वन हर पेज पे एक्सप्लेन किया गया। अगले नेक्स्ट पेजेस के ऊपर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब फर्ज करें वो जैसे लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब ये कितना डेफिसिट कितना आ रहा है इस साल, 6501, और ये किस में है रुपीज, बिलियन। 6501 बिलियन की इस साल डेफिसिट थी। अब उस डेफिसिट को मीट कैसे किया गया है ये आप इसको जब पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनेंसिंग में, तो ये सारा आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं मल्टीलेटरल और कमर्शियल, और ये है नेट एक्सटर्नल, और ये डोमेस्टिक, और ये प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो आईएमएफ के पास जाते हैं वो किस लिए जाते हैं कि बजट के अंदर क्या होता है, डेफिसिट होता है। क्या होता है जी, डेफिसिट होता है। तो फिर सर जब अभी जून के अंदर गवर्नमेंट ने पिछला जो लॉ हमारे पास मौजूद था, मेरे पास पुरानी किताब मौजूद थी लास्ट ईयर की, उसके अंदर क्या की, अमेंडमेंट्स हुई। उन अमेंडमेंट्स को फाइनेंस एक्ट के जरिए उस किताब के अंदर तब्दील किया था। ये नहीं कि किताब उठा के फेंक दी, उस किताब के अंदर जहां जहां रेट चेंज हुए वो पेजेस को क्या कर दिया जाता है, अमेंड कर दिया जाता है। तो अब अमेंड होने के बाद ये जो बुक पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है, फर्क क्या है कि जो 24 तक तब्दीलियां आई हुई थी, 30 जून तक जो फाइनेंस एक्ट पिछला था, जो लास्ट ईयर आया, वो पिछले साल का यहाँ तक है, और इस साल का ये वाला है। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी एप्लीकेशन किसके लिए होगी, लाजमी तौर पे फाइनेंस एक्ट को जून के 30 से पहले पहले अप्रूव करवाया जाता है। वो जैसे कहते हैं हम लाए नहीं गए, हमें लाया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ताकि वो जो कानून है 1 जुलाई से हमारे पास अप्रूव होके आ जाए और उसको अप्लाई कर दिया जाए। ठीक हो गया। इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि जो रेड मार्क हुए हुए हैं, दीज आर द चेंजेस। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं। ये अब लाइक दिस वन, दिस इज द न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2015, 2025। ठीक है। आप इसे देखते जाएंगे, अच्छा ये तो सेक्शन के अंदर है, अगर कोई सेक्शन है या किसी सेक्शन के अंदर लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं तो सर आपको वो भी मिल जाएगी। आप लाइक अगर इसको देखेंगे, हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं। ये अब लॉ मैंने आपके सामने ओपन क्यों किया, अब ये देखो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, किस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट्स भी हो सकती है। सर वजह क्या है कि आपने इस ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करना है। वेन एवर आई आस्क, ये जो सेक्शन है फलाना, जब इस सेक्शन का वर्ड मैं यूज करूंगा आपने समझना कि सर किसकी बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की। और इसको समझाने के लिए एक दीनी एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है। जिस तरह से कुरान मजीद में हुक्म है कि आप नमाज पढ़ें, उसको पढ़ना कैसे है, कुरान मजीद उसके बारे में हमें प्रोसीजर नहीं देता। उसको हम कहां से देखते हैं, सुन्ना से देखते हैं। अब बिल्कुल वो तो अल्लाह के कानून की बात है, हम उसको मतलब इसके साथ कंपेयर नहीं करते, लेकिन समझने के लिए वो जरूरी था। अब हम दुनिया के कानून, उस टैक्स के कानून में आ जाते हैं। यहाँ पे ऑर्डिनेंस जो है ये प्राइमरी लॉ है। ये बताएगा कि आपने रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के लिए उसका वो फॉर्मेट क्या होगा, वो इनकम टैक्स रूल्स बताएंगे। आपने लो का टैक्स काटना है, टैक्स विद होल्डिंग करनी है, वो क्या चीजें देख लेंगे। विद होल्डिंग करेंगे कि यानी कि आपको कोई बंदा सैलरी देगा तो टैक्स काटेगा, काट के वो गवर्नमेंट को जमा करवाना है। कितने दिन में जमा करवाएं वो आपको ऑर्डिनेंस नहीं बताता, वो आपको रूल्स बताते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्ज करें कि रिफंड लेना है तो ऑर्डिनेंस बताता है कि आप एप्लीकेशन फाइल करें। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा वो आपको कौन बताता है, वो आपको रूल्स बताते हैं।
यानी कि रूल्स और ऑर्डिनेंस आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब वो जो रूल्स हैं सर वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, इसी पेज पर, इसके साथ ही इनकम टैक्स रूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और इसके अंदर तब्दीली आई हुई ठीक है, नहीं आई तो हम जो लेटेस्ट वन है उसको ओपन कर लेंगे। और ये जो रूल्स हैं ये मिला के पढ़े जाएंगे किन के साथ, ऑर्डिनेंस के साथ। ऑर्डिनेंस अपनी जात में मुकम्मल कोई सेक्शन हो भी सकता है और मुकम्मल नहीं भी हो सकता। कहीं पे आपको फील हो कि यार यहाँ पे रूल्स होने चाहिए, तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, जब आपको ये वर्ड मिले। सर मैंने आपको प्रैक्टिकली सारा बताना है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे, जो लॉयर्स कम्युनिटी बाकी लोग हैं वो इसको बोनस के तौर पे लें कि जी हमें कुछ कंसेप्ट दिया जा रहा है, और बाकी लोग आप ये समझें कि यही बुनियाद है। ठीक है, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये अपनी ज़ात में ये डेफिनेशन मुकम्मल है ही नहीं। क्यों? उन्होंने लिखा है कि इसके लिए जो मोड है, मैनर है, एंड फलाना सारा कुछ इसके बारे में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके लिए कोई ना कोई रूल आएगा। ठीक है, कोई ना कोई क्या आएगा, रूल आएगा। यानी कि जहां भी वर्ड आपको एज मे बी प्रिस्क्राइब आए, ठीक है, तो आपने समझना है कि ये, अब यहां लिखा हुआ एज मे बी नोटिफाइड, इन दोनों लफ्जों में भी फर्क है। नोटिफाइड का मतलब कुछ और है, प्रिस्क्राइब का मतलब कुछ और है। ठीक है भाई, अगर बोरिंग लगता है तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखनी है चीजें। अच्छा जी, अब नोटिफाइड का मतलब ये है कि हम, सर दोबारा से मैं एफबीआर की वेबसाइट को खोलता हूं। यहां पे जब हम जाते हैं तो यहां पे ये लिखा हुआ है नेट नोटिफिकेशन, और साथ क्या लिखा हुआ है, एसआरओ। इसका मतलब ये है कि लॉ में कभी भी लिखा हुआ एज मे बी नोटिफाइड, तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एसआरओ आएगा। अब एसआरओ में और साथ ही सर्कुलर लिखा हुआ है, क्या फर्क है अभी मैं नहीं बता रहा। ठीक है, राइट नाउ हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके ऊपर ऑर्डर, ये जो ऑर्डर या सर्कुलर ये एक चीज है, और एसआरओ नोटिफिकेशन एक ही चीज है। अच्छा, इसमें सर रिटर्न फाइल करने के लिए मैं सबसे पहले, फजान साहब अनफॉर्चुनेटली मैं मजबूर हूँ, ठीक है, वो कहते हैं रेलिवेंट टॉपिक, ये रेलिवेंट टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, रेलिवेंट मुझे आप बता दें कि क्या होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर हमें ये तो इस मुकाम पे फाइलिंग पे तब हम जाएंगे व्हेन वी हैव सम सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा कैसे सर? अगर हम लॉ को ओपन करें तो सर सबसे पहले तो हमें ये देखना है, जैसे मैंने सेक्शन की बात की, कि मुझे पता हो कि मेरी कोई इनकम आती है, वो सैलरी से आती हो, प्रॉपर्टी से आती हो, बिजनेस से आती हो, कैपिटल गेन से आती हो, अदर सोर्स से आती हो। जो कंपनी है वो भी बिजनेस करती हैं, पार्टनरशिप बिजनेस वो भी बिजनेस करते हैं। सैलरी वाला बंदा हो, आपको फर्ज करें कि बैंक से प्रॉफिट आते हैं, आप फर्ज करें कि लाइक प्रॉफिट ऑन डेट है, आपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, आपने किसी को चीजें बेच दी। ठीक है, तो ये यही टोटल सेक्शन है। अगर हम समराइजिंगली कहें तो ये कोई ना कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। यानी कि हमारे सबसे पहले हेड्स ऑफ इनकम है, जो कि सेक्शन 11। अब मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं आपको। एक है व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है, रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, फर्ज करने रिफंड लेना है। अब दूसरा इसका आंसर है कि करना कैसे है, हाउ टू डू। इसके लिए आपका कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए क्या है हमारे पास, ऑर्डिनेंस। और इसके लिए ऑर्डिनेंस आपका 2001 में आया, और रूल्स आपके 2002 में आए। अच्छा, अब सर रूल्स के ऊपर जब भी मैं बोलूंगा तो आपने मुझे ये नहीं पूछना सर कौन सा, वो कौन सी बुक। ऑटोमेटिकली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इनकम टैक्स रूल 2002 की बात हो रही है। जब मैं बात करूं सेक्शन की, तो आपने समझना है किसकी बात हो रही है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। हम्म। अब सर हम पढ़ने क्या वाले हैं, मैं अभी इस पे नहीं जा रहा। पढ़ने क्या वाले हैं हम सर, स्टडी ये करने वाले हैं कि सर पाकिस्तान में अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस की, तो बिजनेस करने के हमारे पास वेज कितने हैं।
बिजनेस करने के क्या है हमारे पास वेज कितने हैं। अगर कुछ कमाएंगे तो टैक्स की बात करेंगे। एक ये तरीका है कि हम कमाएंगे तो टैक्स की बात होगी। तो हम लेकिन कमाने वाले तरीके, बिजनेस करने के तरीके बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें इमीडिएटली फर्स्ट गो में रिटर्न को समझना है। लेकिन हम बिजनेस करने में सोल प्रोप्राइटरशिप हो, या आपकी एओपी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर आपकी कंपनी हो, या आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, इनको रजिस्टर्ड कैसे किया जाए इसको मैं आपको बढ़ाऊंगा। इसके साथ सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड कैसे होंगे, ये सारी उस उधर स्लाइड्स में लिखी हुई है, मैं आपको बता दिखा दूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड होने का फायदा क्या है, फीस कितनी है, क्यों करवाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करना है, उसको हम देखेंगे। इसके फायदे क्या हैं, कौन करवाए, कैसे करवाए। अच्छा, आपका अगर कोई आईटी की कंपनी है तो एक अदारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उसके साथ क्यों रजिस्टर्ड करें, कैसे करें। फ्रीलांसर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, प्रॉपर उसकी टैक्सेशन, उसकी चीज़ों को, ठीक है। और एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे भेजने वाले ने जो कुछ बोला है उन चीज़ों पे आपने ईमान नहीं लाना, उस पर यकीन नहीं करना। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से आप 10 चीज़ें भी पूछेंगे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी जाके पूछेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन क्लास में मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मैं बढ़ा रहा हूँ क्लास के एंड पे। जब क्लास एंड हो जाए, आपका क्वेश्चन हो सकता है क्लास से हट के हो, कहीं आगे का हो, पीछे का हो, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। लेकिन हमारी हर क्लास कोहेरेंस के साथ पिछली क्लास से कनेक्टेड होगी, और हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे इसको चलाएंगे कि एक सीरीज ऑफ क्लासेस होंगी, ठीक है। आप कहेंगे सर ये वही चीज़ बता देंगे, तो मैं अगर कह रहा हूँ तो फिर आगे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर हो सकता है कि हमारा 50 मिनट 40 मिनट हमारी डिस्कशन होगी। यानी कि मैंने आपको प्रॉपर ये नहीं होगा कि अगर आप दो चीज़ें, दो अप्रोचेज हैं, एक ये है कि सिर्फ पोर्टल आपको चलाना बता दिया जाए, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, कल को आपको नोटिस आएंगे, कल आपको अगर गलत रिपोर्टिंग करेगी, नोटिस की सबसे बड़ी बुराई या जड़ वो आपकी गलत रॉन्ग फाइलिंग है। मैं आपके साथ टाइम टू टाइम मुख्तलिफ एरियाज के नोटिस भी डिस्कस कर रहा हूँ कि इस सेक्शन की वजह से नोटिस कौन सा आता है, क्यों आता है, और आप ये गलती करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसको बताने के लिए आपको बता दूं कि ये चीजें आपको तब अंडरस्टैंड होंगी जब हम इंशाल्लाह मिलके कुछ क्लासेस आगे चलेंगे। तो सर ये वो वाली साइड है जो आपकी रिटर्न से हट के, फाइलिंग से हट के है, ये अपनी ज़ात में मुख्तलिफ किस्म की ये सर्विसेज है। फिर आपकी सर सादा लफ्जों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है। आईटीआर फाइलिंग में आपका कोई सा भी सोर्स ऑफ इनकम हो, कोई सा भी, ये बिजनेस वाले लोग हों या बिजनेस से हट के लोग हों। बिजनेस से हट के कौन से लोग हो सकते हैं, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब होल्डर है, किसी ने कोई ज़मीन जो है, लैंड है, उसको सेल किया है, यानी कि कैपिटल गेन, किसी ने किसी चीज़ को बाय किया है। गर्ज के कि हम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जितना प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि जो दो चार अल्फाज मुझे आते हैं हर चीज़ आपको डिलीवर करके भेजूंगा। लेकिन अगर आप कोई क्लास नहीं आ पाते, मिस कर देते हैं, तो आपके पास ये मॉडल मौजूद है। जैसे कि आप लोग चले भी जाएंगे, इंशाल्लाह एक एक चीज़ को मैं आपको, आप लोग को भेज के ऑनलाइन वालों के साथ बैठा होता हूँ। लेकिन ऑनलाइन वालों को प्रेफरेंस ये होती है कि मैं इनको पहले एड्रेस करूं, ताकि ये लोग रास्ते में, इन्होंने घर पहुंचना है, जो घर बैठा हुआ है वो तो घर बैठा हुआ है, इनको भेज दिया। यानी कि आप फिजिकल क्लास में आप कह लीजिए मैं ऑनलाइन में बैठा हूँ, मुझे पहले जवाब दें। यानी कि यहाँ पे ऑनलाइन में भी दो ऑडियंस बैठी हुई है, एक जो प्योर ऑनलाइन में है और एक वो है जो फिजिकल में आ नहीं सके और ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को भेजने के बाद आधा घंटा और पौना घंटा मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ, जो उनके सवाल होते हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको एड्रेस किया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें होगी। इसके बाद आपका सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इसके ऊपर एक वो साहब मेरे साथ एक सेकंड रिसोर्स है जिनका एक्सपीरियंस 26 ईयर्स का है सिर्फ सेल्स टैक्स का, ठीक है। और आप ये कह लें कि सेल टैक्स का जब वो एरिया लीड करते हैं तो उस कोर्स को हम सिर्फ 3 माह में उनके कोर्स को अलहदा से भी हम लोग को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, अलहदा से आपके कोर्स के सारे। लेकिन वो आपके कोर्स में खैर हम 10 क्लास से बढ़ाते हैं, जिसके अंदर आप रिटर्न बिल्कुल सेल टैक्स की फाइल कर लेते हैं, वो कोई एनेक्जर हो, ए ओ, बी ओ, सी ओ, डी ओ, जे ओ, एच ओ, जो भी एनेक्जर हो। लेकिन इसके ऊपर हमारा ये 3 माह का एक अलग कंप्रिहेंसिव कोर्स है जो ये साहब मेंटोर कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे आपको बताने के लिए और दिखाने के लिए
कि हमारे उन मेंटोर्स में जो सेल टैक्स के आपके मेंटोर्स हैं, वो अभी जो कमाल अहमद है, ये जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दिस वन सईद बाकर रजा साहब, ठीक है, ही इज़ द मेंटोर फॉर सेल टैक्स एरिया। जब आप इसको देखेंगे तो ये माशाल्लाह से कोई 26 ईयर्स का सिर्फ सेल टैक्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। ये आपकी फिजिकल क्लास ये लीड करेंगे, ठीक है, सेल टैक्स के एरिया में सिर्फ, क्योंकि ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट एंड मोर एक्सपीरियंस पर्सन इन सेल टैक्स, कि आपको जब वो चीज़ बढ़ाएंगे ना तो आप माशाल्लाह उस पर खुश होंगे। सेम उनका स्टाइल मेरे वाला आपको पाएंगे, आप रेप्लिका पाएंगे, ठीक है, लेकिन उनमें कई चीज़ों में मुझसे भी आप बेहतर पाएंगे। इसके अंदर आपका किस चीज़ पे कितना सेल टैक्स होगा कितना नहीं होगा वो सारी चीज़ों को गाइड करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भूल गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें, कि लाइक इसके बनने के बाद चंद डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बढ़ाऊंगा, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि किसी भी कंपनी का कोई सा भी डॉक्यूमेंट कोई भी बंदा निकाल सकता है, किसी भी कंपनी का निकालना हो, उसके बारे में भी हम एक डिस्कशन कर रहे होंगे। आपको किसी के ऑडिटर निकालना है, मैडम आप जाग रही हैं, नींद आ गई है, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, इसको साबित करने के लिए, आपकी इस बात को साबित करने के लिए वाकई मुश्किल काम है, मेरे पास एक और चीज़ भी है। भाई फ़ोन को आपने साइलेंट कर दें भाई, इंपॉर्टेंट है तो आप बैठ जाके सुन सकते हैं, ठीक है। लीजिए जी, ये पिक्चर अच्छी लग रही है मुझे, ठीक है जी। द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड द इनकम टैक्स, ठीक है जी मैडम, ठीक है आपके लिए। तो इसको आपने, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करूंगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मेरा अगर आप प्रीवियस देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड किससे पूछेंगे भी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए बल्कि इधर ही चले जाते हैं। कुछ लोग आए नहीं है, उनको भेजा गया है, ऐसे ही है। कौन कौन लोग हैं जी जिनको कुछ जानने वालों ने भेजा हो? कौन कौन लोग हैं रेफरेंस से जो आए हैं? आप हैं? आपको किसने भेजा जी? इमरान साहब ने भेजा है आप तीनों को? अच्छा, आपको इन्होंने भेजा है, अच्छा अच्छा, और आपको? आपको भी इमरान साहब ने भेजा, और जी किसके रेफरेंस से आए हो? सुगीर साहब को? सुगीर साहब मेरे पुराने स्टूडेंट, आपको पता है। हाँ जी, और बड़े ऐसे स्टूडेंट हैं कि इनके साथ बड़ी मोहब्बतें हैं मेरी, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर, ठीक है ना, प्रैक्टिकल टैक्सेशन के ऊपर, ये तब से मेरे साथ है, पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, सर यहाँ पे नहीं, अभी बड़े सारे फीडबैक पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इन फीडबैक्स को चेक कीजिएगा। अभी आई डोंट नो कि वेबसाइट को इन्होंने क्या अपग्रेड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सर मुख्तलिफ लोग के फीडबैक पड़े हुए हैं। किसी भी ये आपके अभी जो ये रिटायर्ड, आपके रिटायर्ड नहीं, अभी ये जो एक्स हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार, ठीक है, उनका मैसेज पड़ा हुआ है, मैडम एक वो नूरीन है हैदराबाद से, समरीन है, इनका पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ लोग के फीडबैक पड़े हुए हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि, और ये ऐसे फीडबैक है कि सगीर जैसे बड़े लोगों से फीडबैक निकालना बड़ी उम्र के लोगों से बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो खुद मुझे फीडबैक दे के जाते हैं, मुझे फीडबैक दे के जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी मकसद ये है कि हम लोग अल्लाह के हुक्म से, आप लोग को जल्दी होगी लेकिन मुझे क्लास से डिलीवर करने में कभी भी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसको इतना लंबा करके बढ़ाऊंगा कि आप कहें कि यार शायद ये लंबा कर रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद आप मेरे साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे। और एक ये और चीज़ बताओ, कि लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें से जब सेशन एंड होगा 50% हो गए, ठीक है, बाकी आधे लोग ऑनलाइन पे चले जाएंगे, ठीक है, आधे लोग होंगे कि वो रिकॉर्डेड सुन रहे होंगे, लेकिन गेन वही बंदा करेगा जो मेरे साथ लाइव होगा, भले वो फिजिकल में बैठा हो भले ऑनलाइन बैठा हो, और हर क्लास का साथ साथ क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा हो। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन एक ही आज दिखाया, कौन सा दिखाया जी? सेक्शन नंबर 11। और इसके ऊपर मैं एक और चीज बता दूं कि ये विद होल्डिंग वाला एरिया भी हमारा बहुत डिटेल से कवर्ड होगा। जो विद होल्डिंग का एरिया है ना, विद होल्डिंग का एरिया यानी कि कौन से मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस कटते हैं, कौन बंदा काटता है, किसका कटता है, किस रेट पे टैक्स करता है, विद होल्डिंग के ऊपर हमारी प्रॉपर डिस्कशन होगी, फिर सबमिशन करवानी। यहाँ पे सर जब आए तो ये पोर्टल देखें, पूरा लॉ के साथ सिंक होकर चलता है, कैसे? मैंने आपको सेक्शन 11 दिखाया, अभी पोर्टल पे साथ दिखा देता हूँ कि कैसे चल रहा होगा।
सर ये देखिएगा भाई, बातें नहीं करनी क्लास में, बातें मैं अलाउ नहीं करता, भले आपको बात बुरी लगे। ये घंटे आपने मेरे बाय नहीं किए हुए, इनफैक्ट आपने अपने ये 1.5 घंटा मुझे दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से आपने सोचना है। ये सर ये देखिए, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, दिखाया आपको मैंने। इसको ये लें जी, अल्लाह की मेहरबानी। और भाई रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तैयब साहब आपको। ये वाली चीज़ जो है, ये लें, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ये मैंने सर आप लोगों को क्या कर दिया, सेक्शन नंबर 11, ये हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं जी सबको, सेक्शन 11 बढ़ा दिया। अब सर फर्दर, अब ये ओपन कैसे हुआ है इस पे आप नहीं जाना, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एनटीएन कैसे बनाना है, किसने बनाना है, क्यों बनाना है, उस पर भी अभी आपने नहीं जाना। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को कहाँ से इनकम आ सकती है, 5 जगहों से आ सकती है। सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस से, एंड कैपिटल गेन से। ठीक है, अब सर जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन सारी इनकम्स को पोर्टल क्या करते हैं। सिर्फ समझने के लिए, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, 6 लाख अगर मैं अपनी इनकम लिखता हूँ समझाने के लिए, और पोर्टल पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 लाख के ऊपर हमारा कोई टैक्स नहीं है। नॉर्मल टैक्स पे जाके देखें कितना है, 0 है। इससे एक कंसेप्ट मैंने आपको डिलीवर करना है, वो भी डिलीवर करता हूँ। अगर इसी चीज को आप क्या करते हैं सर, बिजनेस पे 6 लाख लिख दें, तब भी 0। ये लें जी, आप भी जाके देखेंगे। अभी आप समझ रहे होंगे पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पोर्टल को भी इंशाल्लाह साथ साथ लेके चल रहे होंगे। यहाँ भी टैक्स क्या है, 0 है। यानी कि 6 लाख सैलरी पे भी टैक्स नहीं है, 6 लाख बिजनेस पे भी टैक्स नहीं है। लेकिन अब ये तो इंडिविजुअल का पोर्टल खोला हुआ है, कंपनी के केस में क्या होगा वो भी आगे चल के देखना है, पार्टनरशिप के केस में क्या होगा वो भी जाके देखना है। लेकिन सर ये बात लॉ में कहाँ पे लिखी हुई है, 6 लाख तक टैक्स नहीं है, देखने के लिए हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ओपन करते हैं। इसके 242 सेक्शन हैं, टोटल कितने सेक्शन हैं, 242। जहां पे एंड होते हैं उसके बाद इसमें भी, वहां पे आर्टिकल्स खत्म होने के बाद शेड्यूल स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे सेक्शन, फर्स्ट शेड्यूल। अब ये वाली बात स्पेसिफिकली वकीलों के लिए है, लेकिन बाकी लोग भी, उनके ऊपर कोई मना नहीं है। यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है ना, तो आपका इसका मतलब ये है कि ये इसके नीचे लॉ, तो इस लाइन के नीचे है ये वाला। लेकिन यहाँ पे एक और लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस लाइन से ऊपर लॉ है। ये फिर सर नीचे लॉ नहीं है। हाँ, ये लॉ मैडम अभी मौजूद नहीं है लॉ में। ठीक है, ये चीज खत्म हो चुकी है, किसी फाइनेंस एक्ट के जरिए इसको क्या किया जा चुका है, रिपील किया जा चुका है, खत्म किया जा चुका है। मेरे लिए इस पेज पे जो टोटल लॉ मौजूद है, ये 4 पे लाइनें हैं बस, 5। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इसके लिए मुझे और पढ़ना है तो अगले पेज पे जाना है। क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा सर, यहाँ पे आके देखूंगा तो रेट ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, फिलहाल के लिए इस पे भी फिर अगले पेज पे जाना है, बस इतना ही लॉ है इस सफ़े पे। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और ये रेट है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल भी 2 तरह का है, उसको इनकम सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है। यानी कि फिर वो सैलरी इंडिविजुअल है या बिजनेस इंडिविजुअल है। ज्यादा चीज तो नहीं हो रही, बोर तो नहीं हो गए जी। सर आपको समझ आ रही है, हाँ जी, समझ आ रही है, ठीक है, थैंक यू। सर अगले पेज पे हम गए तो यहाँ पे ये सैलरी वालों के लिए अलग टेबल है। अभी रेड है, इसका मतलब ये है कि अभी ही आया है, लास्ट ईयर ये टेबल नहीं था। लास्ट ईयर कोई और टेबल था, लास्ट ईयर क्या था, ये नीचे उसने रेड करके लगाया है। पहले जब इनकम 6 से 12 लाख तक होती है, अभी मैं बढ़ा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल होता है, इसमें ये ऐप्स होती हैं, ये कवर होता है, ये फलाना होता है, अभी ये मैं यही कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके ऊपर आपका पिछले साल कितना था, 6 से 12 तक होती थी 5%, और अभी उन्होंने क्या कर दिया है, 1% कर दिया। लेकिन अब आपको शुगल दिखाता हूँ। 6 लाख तक सैलरी पे नहीं है, 6 लाख तक बिजनेस में नहीं है। मैंने बिजनेस में 6 लाख लिख दिया है, ये ले सैलरी में भी 6 लाख लिख दूंगा। फिर इसको लॉ से आपको रेफर करूंगा। अब टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये ले जी, अब टैक्स बन गया 90,000, मुबारक हो। अब टैक्स कितना बन गया है, 90,000 बन गया। नहीं नहीं, बिजनेस की वजह से नहीं बना सर। इसके लिए एक लफ्ज आपको समझाता हूं, बताता हूं। हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे।
किस पे चलते हैं? सेक्शन नंबर 4 पे, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। क्या लिखा हुआ है? टैक्स ऑन इनकम टैक्स शैल बी लगेगा, इम्पोज किया जाएगा फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स ईयर से मुराद ये कि कैसा साल, जो जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड जून में एंड होगा। एट द रेट स्पेसिफाइड इन, वो जो मैंने अभी रेट आपको दिखाया है वो 6 लाख तक नहीं होगा, उसके ऊपर होगा। लेकिन लगेगा किस पे? ऑन एवरी पर्सन। पर्सन से मुराद आप नहीं है, पर्सन से मुराद मैं नहीं हूं, बल्कि पर्सन से मुराद ये है सर टैक्स का कानून पर्सन बोलता है, एक बॉक्स है, लेट्स सपोज ये बॉक्स है, दिस वन। इस बॉक्स की मैं बाउंड्री वॉल बनाता हूं, इसके अंदर हम ये करते हैं, ये पर्सन है, ऊपर टैग लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है पर्सन इस बॉक्स के ऊपर। इसके अंदर उसने मुख्तलिफ चीजें डाल दी है। नंबर 1 कौन है? इंडिविजुअल। नंबर 2 एओपी। नंबर 3 कंपनी, ठीक है। और कोई भी इंटरनेशनल अदारा, चलो अभी के लिए आप इतना ही याद रख लो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि जब पर्सन की बात कर रहा है तो कानून किस किस के ऊपर लगता है? इन तीनों पे लगता है। सर एक दफा दोबारा लॉ पे जाके देख लें। इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट को छोड़ दो आप फॉर द टाइमिंग। मीनिंग देयर बाय कि सेक्शन 4 में उसने हमें कहा टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, तो इसका मतलब ये है कि ये हर बंदे पे लगेगा इनकम टैक्स। हु हैज टैक्सेबल इनकम? क्या कहा उसने? नई कहानी की टैक्सेबल इनकम। सर क्या बुलाया, पहले इसको समझे। सर हम चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। इसको एक एक चीज को पोर्टल से लिंक करूंगा, एक एक चीज को, ठीक है। लेकिन लॉ के बगैर मैं चलना मुनासिब नहीं समझता, कि ये ज्यादती हो जाएगी आप लोग के साथ, ठीक है। लो जी, टैक्स लगना है किसके ऊपर? टैक्सेबल इनकम के ऊपर। किस पे भाई? टैक्सेबल इनकम पे। टैक्सेबल इनकम क्या है? द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर, यानी कि पहली बात यह है कि हर ईयर की इनकम अलग हो सकती है। शेल बी टोटल इनकम, ये क्या होगी? टोटल इनकम होगी ऑफ द पर्सन। तो इसका मतलब टोटल इनकम कुछ और होती है। यस, पर टोटल इनकम पे आते हैं, साथ ही टोटल इनकम लिखा हुआ है। द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ ईयर शेल बी द सम ऑफ पर्सन इनकम अंडर ऑल द हेड्स। हेड में हमने कहा कि सारे हेड्स को। अभी ये पॉइंट एक दफा के लिए छोड़ दें, इस पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी के लिए आप समझे कि तमाम हेड्स को इकट्ठा कर दिया है तो क्या बन जाएगा? टोटल इनकम बन जाएगा। फिर टोटल से टैक्सेबल इनकम बनेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। पोर्टल पे चलो, लुक एट दिस। ये क्या लिखा हुआ है जी? ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल द हेड्स। मैंने दो हेड्स लिखे हैं, सैलरी और प्रॉपर्टी। मैं दिल करती हूँ, ये देखें जी, सैलरी, और ये देखें बिजनेस, दो हेड्स। अब जब मैंने ये लिख दिए हैं, अभी कनेक्ट नहीं हुआ वरना मैं इधर से मूव कर देता। ये जब दो हेड्स कर दिए हैं, इसका मतलब ये है कि इनका टोटल जो बनेगा, सम बनेगा, वो क्या बनेगा? टोटल इनकम बनेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी टोटल इनकम बनेगा, अभी टोटल इनकम बनेगा। अब टोटल इनकम में से ये इनकम निकलेगी कौन सी? नई टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को उसने कहा है कि टोटल इनकम रिड्यूस्ड, उसमें से कुछ निकालना है, माइनस करना है। क्या? डिडक्टिबल अलाउंसेस, यानी कि इनकम में से कुछ चीजों को माइनस करना है। माइनस किसको करना है जी? डिडक्टिबल अलाउंसेस को। अच्छा, डिडक्टिबल अलाउंसेस पे हम आए। मैं यहां से कानून में भी दिखा सकता हूँ, लेकिन काफी बोर कर लिया है, पोर्टल पे दिखा देता हूँ। डिडक्टिबल अलाउंसेस में जक़ात, वर्कर्स वेलफेयर फंड, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मैं फर्ज करें जक़ात कहता हूँ जी 1 लाख दी है, मैंने पहले नहीं लिखा हुआ था, जीरो लिखा हुआ था, आप समझे, लिखा ही नहीं तो मतलब जीरो लिखा हुआ है। तो मेरी जो टोटल इनकम थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके, मेरी पहले वही टोटल इनकम थी, वही टैक्सेबल इनकम थी। लेकिन अभी पहले यहाँ भी टैक्सेबल इनकम ही बारह थी, आपने नहीं देखी। अभी सर कम क्यों हुई है? डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या हो गए हैं? टोटल इनकम में से माइनस हो गए हैं। आप टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई है? पहले टैक्स कितना बन रहा था, अब कितना बन गया? मीनिंग देयर बाय कि डिडक्टिबल अलाउंस हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज है। लेकिन हमने टेक्निकली अब ये समझ लिया कि सेक्शन 4(1) ने कहा था टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम,
तो भाई टैक्सेबल इनकम तो इतनी बनती है। भले वो लॉ में लिखा हुआ था, वो था आइसोलेशन में, अलग अलग सैलरी भी 6 लाख तक एग्जाम्प्ट और अकेली सैलरी है, बिजनेस अकेला 6 लाख तक एग्जाम्प्ट। लेकिन जब हमने एक नया उसमें से प्रिंसिपल निकाला टैक्सेबल इनकम का, तो टैक्सेबल इनकम के लिए उनको तो इकट्ठा किया गया था, जब इकट्ठा किया गया तो फिर टैक्स उसने सही मालूम किया है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? सेक्शन 4(1) में लिखा था टैक्स शैल बी इम्पोज ऑन ईच ईयर ऑन एवरी पर्सन ऑन टैक्सेबल इनकम, ठीक है, सादा लफ्जों में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखिए कि मैंने बातों बातों में आपको 3 सेक्शन डिलीवर कर दिया, सेक्शन 11, 10 एंड 9, बल्कि उसका 4 का भी 1 भी आपको बता दिया है। हल्का सा बातों बातों में आपके वो 242 का फर्स्ट शेड्यूल बस दिखाया है, लेकिन जो बढ़ाए हैं वो हमने 3 पढ़े हैं, हेड्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, और एक और पॉइंट टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक हो गया? तो सर हमारी कोई इस तरह की अप्रोच होगी और कोई चीज हम नहीं छोड़ने वाले, ठीक है, और ये क्लास पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक इसी एनर्जी के साथ मिलेगी, ठीक है। अब आप लोगों ने जितना ये होगा कि जब अगली क्लास में आए तो पिछली क्लास रिवाइज करके आए, मैं यहाँ से पूछ लूँ, ठीक है, और समटाइम तो मैं यहाँ पे जुर्माना भी लगा देता होता हूँ, चलो सारी क्लास को समोसे खिलाओ, चाय पिलाओ। अब मैं सही कह रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट लिया, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप ऐसे आके बैठे हुए हैं, तो भाई उसके ऊपर आपको सजा तो मिलनी चाहिए, क्या कहते हैं? लेकिन वो टेस्ट हम सरप्राइज नहीं करेंगे, जब करना हुआ तो आपको बताएंगे कि अगले 2 वीक के अंदर किसी भी टाइम सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो सर अब हम ये करते हैं ऑनलाइन में, भाई हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार ये होता है कि आप हैंड रेज करते होते हैं, मैं आप लोग को रिस्पॉन्ड करता होता हूँ, लेकिन आप लोगों से पहले मैं अपनी फिजिकल क्लास को अलविदा करने से पहले उनके क्वेश्चन पूछूंगा। ऑनलाइन में आप लोग हैंड रेज कर लेंगे, मैं जिस सीक्वेंस में हैंड रेज होंगे मैं एक एक बंदे को रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है, एक एक बंदे को। तो सर हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, आपके कोई भी क्वेश्चन है, अभी चीजें बहुत सारी हैं, मतलब समझे कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता, मुझे हाई कोर्ट में अक्सर इनवाइट किया जाता है कि जी एक सेशन दे दे, मैं कहता हूँ एक सेशन में मैं क्या बढ़ाऊंगा, मैं तो प्रैक्टिकली ये एक सेशन में स्टार्टअप लेते होते हो आप समझे कि, और कहते रिटर्न फाइलिंग्स कहा दें। मैंने कहा वो तो है ही बेईमानी कि मैं उनको बता दूं ऐसे ऐसे करके बराबर कर दो, वो तो यूट्यूब पे उनको चला के दिखा दो, ये सही बात कर रहा हूँ। द थिंग इज के बड़े सा लोग जो जो रिटर्न फाइल करते हैं, जब आप पढ़ेंगे आप कहेंगे सर अच्छा ये भी हो रहा था, सर ये तो नहीं हमें पता था। तो चीजें हमने टाइम के साथ सीखनी है, लेकिन हर क्लास में 1 2 3 कंसेप्ट ही होंगे, ठीक है। तो फिर वो इकट्ठे करते करते कतरे कतरे से दरिया बनेगा इंशाल्लाह। भाई राइट साइड को हम लेते हैं, भाई जिस बंदे का क्वेश्चन है हैंड रेज कर लें ताकि मैं आप लोग को एड्रेस कर दूं। किसी का क्वेश्चन राइट साइड में? जी भाई। एओपी सर होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप बिजनेस को टैक्स का कानून एओपी बोलता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे। दो लोग आपस में मिलकर कारोबार करते हैं, तो कारोबार करने के लिए कंपनी भी खुलवा सकते हैं, फर्म भी खुलवा सकते हैं। फर्म में और कंपनी में क्या टैक्स में क्या फर्क आएगा, वैसे क्या फर्क आएगा, उसको हम कंपेरिजन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हर क्लास को मोर और लेस आपको सिर्फ बताने के लिए समझाने के लिए एक मैं चीज आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे, ये मेरी जो पिछली क्लासेस हैं लाइक दिस वन, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऑनलाइन वालों के साथ भी स्क्रीन शेयर कर दूं। ये हर एक क्लास के ऊपर जो जो चीज़ हम पढ़ते जाते हैं उसको मैं एक्सेल के ऊपर डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ, और हर क्लास का एक्सेल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले राइट करके भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइक दिस वन, किधर गया भाई? अच्छा ये देखें, लाइक उनकी 24 क्लास हुई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, इशूंस ऑफ एनटीएन फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप को एनटीएन कैसे लेके देना है, सोल प्रोप्राइटरशिप का रिटर्न हमने पढ़ा, पार्टनरशिप का रिटर्न पढ़ा, और पार्टनर का रिटर्न हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। हालांकि देखने को लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन इसके पीछे पता नहीं कितनी क्लासेस हमने पढ़ पढ़ा के हमने देखी है। ये पिछली क्लास में हमने, उससे पिछली क्लास में ये चीज़ें पढ़ी, उससे पिछली क्लास में ये हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उससे पिछली क्लास में ये कंपनी फॉर्मेशन को डन किया, उससे पहले अल्लाह भला करे ये कंपैरिजन हमने पढ़ा कि हर एक में कंपैरिजन, ये कहने को एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी क्लास लगाई गई, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बैंक स्ट्रक्चर पार्टनरशिप और ये चीज़ें आ गई, ठीक है। ये चीज़ें, ये किस स्ट्रक्चर में क्या टैक्स के इम्पैक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी सारी चीज़ें देखी गई, सिर्फ बता रहा हूँ वैसे ही, ठीक है। तो बाई चांस ये जो मेरा दूसरा बैच है, तो हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ को इसी पेस में इसी तरह से देख रहे होंगे, ठीक है। शुक्र।
ऑर्डिनेंस रूल्स एक्शन तो बता दे दिए, लेकिन इसे भाई सारा कुछ बताऊंगा आबद भाई। अभी इट्स स्टार्टअप, ये वार्म अप था, इसके लिए तो अभी मैंने आपको कहा कि बल्कि वार्म अप भी नहीं था, मैंने कहा बस तैयार हो जाएं, ये कुछ हमने करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है सर आपका उस रो में? जी। दोनों में लाइबिलिटी का फर्क है। अब ये आप बताएं कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है? बिजनेस लॉ पढ़ा? बिजनेस लॉ में नहीं होगा शायद, लेकिन पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप भी, आपने मुझे देखा था ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, मुझे भी पूछना आप इस्लामिक में भी पढ़ाते हैं, मैंने कहा हाँ जी। तो इसको हम पढ़ेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, कोई बंदा बताएगा जी? जी। लिमिटेड लायबिलिटी में ये है कि इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया या आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट इफ यू आर नॉट लायबल इन केस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटीज में बिल्कुल लिमिटेड, तो देन द कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एन एंटिटी सेपरेटली। सर सादा लफ्जों में किसी बिजनेस स्ट्रक्चर में लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है और अनलिमिटेड में फ़र्क क्या होता है? फर्ज करें कि मैं कंपनी नहीं बनाता, मैं एक शॉप बनाता हूँ, 5 करोड़ रुपया लगाता हूँ, 5 करोड़ रुपया किसी से उधार लेके सामान रखता हूँ, रात को आग लगती है, सारा कुछ जल गया। जिससे मैंने उधार लिया है ना, वो बंदा मेरा गिरबान आके पकड़ेगा, 5 करोड़ रुपया मुझे दो। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जिसमें वो मेरा गिरबान पकड़ सकता है। अगर मैं कंपनी बना लूँ, ठीक है, हमने पढ़ना है कि लिमिटेड, आप समझे कि अगर वो कंपनी हो और कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी हो, मुझे आग पकड़ेगा तो मैं कहूँगा भाई मेरे ऊपर आप वो उंगली भी नहीं कर सकते, आप कंपनी के ऊपर केस करें। और कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जो पैसे आपके कंपनी की भी तो 5 करोड़ डूब गया ना, आपका डूब गया तो क्या हो गया? यानी कि कोई बंदा आपके गिरबान को नहीं पकड़ सकता, आपके घर के ऊपर उंगली नहीं कर सकता, आपकी चीजों पे नहीं कर सकता, यानी कि पर्सनली आपको हेल्ड नहीं किया जा सकता, लाइबल नहीं किया जा सकता किसी चीज के लिए। ये लिमिटेड लायबिलिटी है। और ये नॉर्मली कब होती है? जब लॉसेज होते हैं। लॉसेज के अलावा लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्वेश्चन राइज ही नहीं होता। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जी, दिस वन सेंटर बाय रो। जी एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारे अनाउंस भाई, ऑनलाइन में मैं एड्रेस करूंगा जी, बहुत सारे अलाउंसेस हैं फिर। एक भी नहीं करेंगे तो उनको क्या प्रूफ अलाउंसेस के देने पड़ेंगे? हम सारा पढ़ेंगे, आप बेफिक्र नहीं, ये चीज़ें हमारी फ्यूचर की, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल एड्रेस दिस। ठीक है, आप में से ये पूछ सकते हैं सर फ्लाइंग चीज कोर्स के अंदर है कि नहीं है? ठीक है सर, मेरी ये एजुकेशन है, मैं करता हूँ, तो मुझे किस तरह से फायदा दे सकता है? ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आजकल के दौर में आपके लिए रिटर्न फाइल करना हर बंदे के ऊपर तकरीबन, आगे चल के ऐसा होगा कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाने के ऊपर तो पाबंदी लग गई है आपके नॉन फाइलर है तो। ठीक है, उसके बाद आप ये कह लें कि आपके रिटर्नों की जो फाइल कर रहे हैं ना, उनको खुद भी फाइल करनी नहीं आती। मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ कि जब आप मुझसे सीखेंगे, अपने बहन की, भाई की, अपनी या किसी वालद की रिटर्न चेक करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई रिटर्नों में बड़ी खराबियां हैं। और मैं ऐसे आपसे बातें नहीं करूंगा, मैं हर चीज को लॉ से लिंक करके आपको दूंगा, हर चीज को। उसके ऊपर आप उस जिस मैंने फाइल किया उससे आप बात कीजिएगा, आप खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। ठीक है, लिटिगेशन की जो टेक्निकल लिटिगेशन की इसका सर इसमें नहीं, लिटिगेशन अप टू सम एक्सटेंट है। लिटिगेशन जो नोटिस है ना, ये तो सारे लोग मुझे वैसे ही गुस्सा कर जाएंगे जब मैं, लिटिगेशन में तो है ही थ्योरी। लिटिगेशन में अगर मैं आपको क्लासेस दूं ना, तो आपके साथ तो मैं पोर्टल तो डिस्कस ही नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ जजमेंट। ये जो लैपटॉप इस पे मैं बढ़ाता ही, आज वो दूसरे लैपटॉप का ड्राइवर काम नहीं कर रहा था, ये कितने केसेस पड़े हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ किस्म की, ये सारी ये जजमेंट्स मैंने रखी हुई हैं। इनके अंदर तो पढ़ते ही हम जजमेंट्स हैं, हम लॉ को पढ़ते ही नहीं, हम जजमेंट से बैकग्राउंड लॉ पे वर्कआउट करते हैं। ये लिटिगेशन के ऊपर एडवांस टैक्सेशन लिटिगेशन का अलग मेरा कोर्स, अभी उसकी क्लासेस मेरी 6 हो गई हैं टोटल, और मैं साल में से एक दफा वो बैच देता हूँ। तो अभी वो बैच इन प्रोसेस है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 111 है, 122 है, 170 है, 76 है, ठीक है, 147 है, रूल 44(4) है, 161 है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, और कोई जिस रो में? सर उसके लिए आप, अगर अभी मैं नहीं बता रहा, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 139 के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जो आप बात कर रहे हैं दिस रो, क्योंकि वो हमने जब उसके ऊपर आप समझे कि पूरे 8-10 क्लासेस लगानी है, तो फिर फायदा क्या कि मैं ऊपर से ऐसे करके फेंक दूं। जी दिस रो। अगर टू पॉइंट है मेरा, आई थिंक वो पर्पस वो है कि आपने बीच में पूछा भी था बहुत से लोगों से कि आप बोल नहीं हो रहे और हमारे साथ में कमेंट भी करना है कि वी आर गेटिंग राइट फ्रॉम द मेन पॉइंट। तो मैं ये कहूँगा सर, आप जिस तरह यू आर कैरिंग इट आउट ऑलरेडी, जो थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज इज समवॉट नेसेसरी, बिकॉज विदाउट इट
तो आजकल हर बंदा अपनी जुबान से बताता है कि ये अपनी बड़ी नोट के व्हाट इज एक्चुअली फाइलिंग। आप ना एक दफ़ा टैक्स पढ़ेंगे मुझे अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद ज़िंदगी भर किसी को खांसने नहीं देंगे। जब ये अमेंडमेंट्स आएंगी ना, आप खुद उसको कैटर कर रहे होंगे। और मैंने बना, जिस बंदे को एतराज़ होगा ना, मैं तो अपने स्टाफ को कहता हूँ कि यार वो बंदा मेरे पास नहीं, हमारे पास 3 टीचर और हैं जो पाकिस्तान का टैक्स पढ़ाते हैं, मैं कहता हूँ उसको किसी और की क्लास दे दो। फिर भी मुतमिन नहीं हो रहा, उसको फीस उसकी वापस कर दो। क्योंकि वजह क्या है कि हम लोग यहाँ पे वो नहीं बैठे हुए सिर्फ फीस नहीं देनी, हमने डिलीवर करना है। क्योंकि मेरे अभी तकरीबन 30 से 40% एडमिशन सारे होते ही रेफरल वाले हैं। और जो वो आते हैं उनको पता होता है कि अगला बंदा रेफर करता है कि यार ये इस बंदे के अंदर ये स्पेशल चीज़ है। तो उसके ऊपर आप फीडबैक जब देखेंगे सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि वाकई ये है। और मैं चलाना ऐसे ही है, वो तो बस आप लोगों को खुश करने के लिए था। ठीक है, इंशाल्लाह कंसेप्ट बहुत जरूरी है, कंसेप्ट के बगैर तो हमने चलना ही नहीं है। अगर आप कहें कि मैं पोर्टल पे यार यूट्यूब से ले लो, फिर मेरे पास पढ़ने क्यों आए हो? जो मैं चीजें आपको बढ़ाऊंगा ना, आप खुद यूट्यूब सर्च कर लें। अब मैं एक ही कंसेप्ट आपको देता हूँ, टैक्स रिजीम्स के ऊपर मुझे कोई लेक्चर ढूंढ के बताएं जिसमें नॉर्मल टैक्स, फाइनल टैक्स, मिनिमम टैक्स, इनका फर्क हो। आप ढूंढ के लाएं, और फर्क भी ऐसा हो जो आपको वो बताए कि अच्छा जी 113 वाला मिनिमम टैक्स क्या है और 53 वाला मिनिमम टैक्स फर्क क्या, कंपैरिजन बताए। फिर आप उसको अप्लाई करने वाले बने। ठीक है, जब हम करेंगे तो डिटेल में इसको देखेंगे। जी इस रो में कोई क्वेश्चन नहीं है सर? एससीसीपी में अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन बताऊंगा और सर्टिफाइड कॉपीज लेनी बताऊंगा। अगर आप इसको कहें ना बहुत डिटेल में जाना है, तो डिटेल में सर हम 4 माह में वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी का हमने कोर्स बनाया है, जिसके अंदर एनजीओ को रजिस्टर्ड करना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, आपकी किसी भी किस्म की कंपनी, डीटीएस वाली कंपनी, क्योंकि वो एक पूरा स्पेशलाइज एरिया है। एससीसीपी का कानून 515 सेक्शंस पे मुहित है, ये तो 242 सेक्शन है। वो इतना जहीम लॉ है। अगर आप सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो उसके ऊपर पूरी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं। आप बायबैक शेयर्स की बात करते हैं तो उसके पे बायबैक पे ऊपर 2020 की रेगुलेशंस हैं। आप प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं सेक्शन 218 के साथ इनिशियल वो जो कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड है उस पर पूरी रेगुलेशन है 2018 की। यानी कि वो तो इतना बड़ा लॉ है कि इसके साथ सिंक करके मैं कहता हूँ वो भी जाती है जो हम बढ़ाते हैं उससे भी लंबा होना चाहिए अगर किसी ने पढ़ना है। क्योंकि जो अगर टोटल पूरा करना है वो तो मैं आपको ऐसे घुमा के लेके जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप अमेंडमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें, सेक्शन 85 में 4 लाइनें लिखी हुई हैं। अमेंडमेंट के ऊपर जो फीस अभी मैंने किसी को कोट किया वो तकरीबन 5 लाख रुपए की फीस कोट की है। हालांकि देखने में वो 5 सेक्शन, सेक्शन 85 जाके पढ़ें कि कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कंसोलिडेट भी हो सकता है, सब डिवाइड भी हो सकता है। सर सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है। अब उसके साथ अटैचमेंट क्या करनी है, रेजोल्यूशन कब भेजनी है, आपने उस रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, वो सारा कुछ करना, वो प्रैक्टिकली बहुत वो कह लें कि टेक्निकल काम है। उसको आपने देखना है बहुत डिटेल में, तो अलग चीज है। और अगर एनपीओ हम एक प्रॉप एंड ये है टैक्स रजिस्ट्रेशन का, जी जी वो हम इंडिविजुअली करेंगे, ये ओपी है, उसका जो पार्टनरशिप नहीं होगी, फर्स्ट अगर डोनेशन दी आती है ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेट को करवाएंगे टैक्सेशन? टैक्सेशन हम रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूंगा। एक एनजीओ की टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रहे हैं ना, एम आई राइट? वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दिस रो कोशी का क्वेश्चन नहीं है जी सर। एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाले बंदे ये किस तरह फायदेमंद हो सकता है? और आपकी एजुकेशन क्या है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, और मतलब एक बिजनेस ओनर के लिए किस तरह फायदेमंद है? बिजनेस ओनर के लिए क्या फायदेमंद है? आपकी एक वो है हेल्थ वाइड फार्मेसी है, ठीक है, लाहौर की। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी सर्च इट आउट। हेल्थ वायर है नबील, हाँ हेल्थ हेल्थ वायर फार्मेसी। इसके जो सीईओ हैं उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग करी उधर से, यूएसए से। ठीक है, इनको उधर से फंडिंग आई वेंचर कैपिटलिस्ट से। ठीक है, तो ये मेरे पास पढ़ने आ गए। अच्छा, इस बंदे फीस रो दो के मुझे स्टाफ ने बताया कि वो जो कोई दी ना, वो जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कोई 30,000 के 35,000 का। ठीक है, फीस के ऊपर इसने बड़ी डिबेट की। लेकिन ये मुझे से जब मैं लाहौर गया तो उसने मुझे खाना जब वहाँ पे खिलाया तो पीसी में ले गया, और उसके बाद एक दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा, और पूरा प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि फिर इसने मुझे अपना बताया पूरा सेटअप, फिर इसने 2-4 केसेस भी थे लाहौर में लिटिगेशन के, मुझे दिए, मैंने अपने छोटे भाई को दिए। तो अब ये समझिए कि बिजनेस ओनर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको वकील उस लेवल का कभी काम नहीं करके दे सकता जो आप खुद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वकील से काम भी करेंगे तो आपकी जो सुपरविजन होगी ना, उस बंदे को वो कहता है कि मैं उससे, मुझसे मेरा वकील पूछता है कि आपको सेक्शन किसने बताया है, और वो उसको क्वेश्चन करने लग गया। वो कोई चीज़ देता है ना तो कहता है सबमिट नहीं करनी, मुझे पहले ड्राफ्ट भेजें। अब उसको सारी चीजें आती हैं, कहता है विशाल साहब मैं सारा कुछ खुद नहीं करता, लेकिन समझने के बाद मैं उसको क्वेश्चन करने वाला बन गया। ठीक है, और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में इतने तरीके हैं, लोग इतने पैसे कमा के बैठे हुए हैं, उनकी सारी ब्लैक मनी है। आपके ब्लैक मनी से क्या मुराद है?
वो पैसे तो आपने जब बैंक से आए तो आपने टैक्स तो कटवा दिया था, रिटर्नों में सही डिक्लेयर ही नहीं हुई। तो आपको बीइंग बिजनेस ओनर अपनी कंप्लायंसेस को मैनेज करना, या फिर कंप्लायंसेस को मैनेज करने के अलावा आप फर्ज करें कि ये आप कह सकते हैं कि सुपरविजन करनी है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। और ये अगर कहें कि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, और यकीन करें कि जितना मैं अभी अभी फर्स्ट क्लास है तो वकीलों को डांटता रहता हूँ ना क्लास में, अच्छा उसकी वजह पता है क्या होती है? उन बेचारों को तो फाइनेंस का आता ही नहीं होता। मैं इसी क्लास में, जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताई, एक चीज दिखाता हूँ आपको। मैं बकायदा फिगर्स को लेके ना वो क्लास रात को भी समझा रहा होता हूँ, और बाकी लोग को भी कोर्स के अंदर, ये वैसे ही, ये कोई ये नहीं कि मैंने कोई प्लान किया हुआ था, आपने फाइनेंस का वर्ड बोला तो मैंने ये रेज कर लिया। इस क्वेश्चन को देख भाई, ऑनलाइन में सबको एड्रेस करके भेजूंगा, बस इनको फिजिकल वालों को भेज लूँ पहले। यहाँ पे ये देखिएगा, ये देख रहे हैं? अब ये है छोटी सी वर्किंग, ये यहाँ पे फाइनेंस के बंदों को भी समझ नहीं आती। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा सर जो बिजनेस कमाएगा उसमें से अगर पैसे निकाल लें तो सर टैक्स क्या है? मैंने कहा अब छोड़ें, मैं आपकी कंसेप्ट समझ गया हूँ, मैं इधर पुट करके आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये हुआ क्या हुआ है, अभी आपको नहीं समझ आएगी। मैं फिगर्स के साथ, वो नॉन फाइनेंस वाला हो या फाइनेंस वाला हो, लॉ वाला हो या वो कॉमर्स वाला हो, ठीक है, हम हर बंदे को इस तरह से समझाते हैं ग्राउंड लेवल पे कि उसको सारा समझ आ जाए। कल को किसी बंदे के साथ बात करके बैठ के बात कर तो फील हो कि यार ये टैक्स कंसल्टेंट ही है। हम लोग तो थोड़ा सेपरेट कर दिया था आपका नाम क्या है? सही। शहीद भाई, अभी मैंने इसको बढ़ाना स्टार्ट ही नहीं किया, समझे? जब पहली क्लास नेक्स्ट वीक में हमारी होगी सेम डे वाले, आज के दिन पे, उस वक्त ना आप कहेंगे कि सर ये कई, मुझे वो कहते हैं सर थोड़ा स्पीड से चलें। अच्छा, उसकी वजह पता है क्या होती है? कि मैं हर चीज़ को इतना खोल खोल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वो कोई बैकग्राउंड किसी का हो या ना हो, मैट्रिक वाला बंदा मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ आप बैठा दें, टैक्स बढ़ा के भेजना मेरा काम है। सब्जेक्ट टू के पढ़ने आया हो और इधर बैठ के मोबाइल यूज करना, तो फिर आप आए ही ना भाई, आप अपने घर बैठे, मेरे पास आप पढ़ने आए हैं तो बढ़ा के भेजना मेरा काम है। आप उसके बाद यकीन करें, यू विल बी माइन एम्बेसडर, आप मार्केट में कहेंगे कि यार हमने सीखा है। और पढ़ना आपने एक ही दफा है, वो 32 क्लासेस हों, वो 34 हों, वो 35 हों, उनको डिटेल से आप सुन लें, वो 50 हों, मैंने जो चीज़ डिलीवर करनी है मैं कभी क्लासेस नहीं गिनता। हमारी जो कैलकुलेटेड क्लासेस हैं वो 32 क्लासेस हैं, 1.5 घंटे की। लेकिन मेरा लेक्चर कभी 1.5 घंटे का नहीं होगा, पौने 2 का, सवा 2 का, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का। जब आपने कहा सर आज के लिए बस, अब जो मेरी इसी बैच की लास्ट क्लास हुई है ना, ये वाली, ये कल हमने क्लास पढ़ी थी कुछ सवा घंटे की, और स्टूडेंट बड़े खुश हो रहे थे सर आज आपने छुट्टी दे दिया। मैंने कहा अगला जो कंसेप्ट है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो 1.5 घंटा और लगेगा, इसलिए मैं उसको आगे नहीं छेड़ रहा। ठीक है। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, और इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाले। जो आप कहेंगे ना कि सर ये फलाना लफ्ज़ पढ़ा है, आपको खुद ही आता होगा या नहीं आता होगा, आप इस काबिल होंगे कि आप लॉ में ढूंढ के आप मुझे कहेंगे सर ये मुझे कंफर्म कर देंगे, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? और उसके बाद जब आपको कन्फ्यूजन होती है, क्लासेस मेरी पूरा वीक होती हैं, आप क्लास से आधा घंटा पहले आएँ, ठीक है, मुझे मिलें और अपना डाउट क्लियर करें। कोर्स की तरफ से स्पीच में ना उन्होंने इस तरह का बताया किस कि तरह का? बेसिकली जो नॉलेज गेन होगी ना उसको उस नॉलेज की तरफ हम मोनेटाइज करने के लिए। मोनेटाइज करना भाई, मैं actually बता दूं, मोनेटाइज आपने खुद करना है। मैंने कहा कि जो कुछ आपको टीम ने बताया उस पर मैं, मेरे कोई अल्फाज नहीं है, मैं जो आपको चीज़ बोलूंगा वो रेल होगी, ठीक है। मतलब क्या कि आप मोनेटाइज करने के लिए आप मुझे कहें कि आप मुझे क्लाइंट ला के दें, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि नस्ट की प्लेसमेंट 92% है। नस्ट में कभी अपने ऐड में ये नहीं लगाया हम सर आपको स्किल दे रहे हैं, आप मुझे कमिट करें कि सर फलानी यूनिवर्सिटी की डिग्री कर लेंगे हम जॉबलेस नहीं होंगे। जैसे एक मैडम ने इधर मैसेज लिखा हुआ है, मैंने अभी उनको जवाब नहीं दिया। वो बोलती हैं, कहती हैं जी इसकी एफिलिएशन और ये मामलात वो मामलात मुझे बताएं कि इसकी क्या वैल्यूएशन होगी, HEC और ये वो, कोई ऐसा कोई मामला था, ठीक है। मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊँ, एक मैसेज उनका था शायद, कहाँ चला गया, खैर ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने पूछा है कि ये इसकी जो एफिलिएशन है, एक्रेडिशन है, फलाना है, रिकॉग्निशन है। तो भाई कौन सा ऐसा बंदा जो मुझे कमिट करे कि फलानी यूनिवर्सिटी है। अब हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्यों ना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी 5% ऐसी करीम है जो बहुत पैसा कमाती है, और 95% ऐसी है जो एवरेज में रहती है, 94 कह लें, और 5% ऐसे जो मीडियम में रहते हैं। सर आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग, आपका किसी के साथ वो कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। द थिंग इज कि आपने क्या करना है, आपको चीज आ गई है तो आप सबसे पहले तो अपने वो नेटवर्किंग में उसको क्या करें, आप उसको पिच करें, अनाउंस करें, ठीक है।
कि जी मैं ये काम कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंगली मैं समझता हूँ कि आज का तो सबसे जो बड़ी फील्ड है मेरी नज़र में, आप कहते हैं आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, उससे बड़ी तो फील्ड ही कोई नहीं है। आप एआई का किसी को ऑटोमेशन का कोई प्रोसेस बना के दें, ठीक है। मैंने बड़ी सारी चीज़ें अपने एक सॉफ्टवेयर मेरा अभी इन प्रोसेस है, तो मैंने लॉन्च करवाना है, ठीक है। मैं खुद आपको आईटी के अंदर इतना इन हुआ हूँ, ठीक है, क्योंकि इस फील्ड में रहते हुए मुझे उसका बड़े सारे इधर से क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं सर ये काम करवाना है, चलो जी हम आपको मार्केटिंग भी करके देंगे, वेबसाइट भी बना के देंगे, हम आपको ऑटोमेशन भी करके देंगे, हम आपकी वीडियो एडिटिंग भी करके देंगे, हम आपको सारा कुछ करके देंगे, एंड टू एंड बिजनेस सोल्यूशन देंगे हम आपको। तो मेरा ख्याल है कि इसको आप ऐड करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप कहें कि ये मोनेटाइजेशन में साथ सर्विसेज आपने खुद सेल करनी है, ठीक है, मैं आपके साथ कोई ओवर कमिटमेंट नहीं कर सकता। ऐसे अभी मैं आपको ओवर कमिट करूं, बाद में आप कहें सर वो बताएं कैसे, तो सर उसके लिए ये है कि आप, मैं स्टूडेंट को अक्सर कहता हूँ जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पढ़ाता हूं, मैं कहता हूँ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्ट्रेशन ले, कहते सर फायदा, मैं कहता हूँ मुझे मेंबरशिप का कोई आपको वैसे फायदा नहीं होना, लेकिन ये होगा जब आप लेंगे ना, उधर रजिस्टर करेंगे, तो सारी बिजनेस कम्युनिटी है, हर मीटिंग में जाएं, जेब में 10 कार्ड रखें, सर मैं असगीर साहब ये काम करता हूँ, सर मैं ये काम करता हूँ, ठीक। एक बात है सर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, आपकी सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो आपका नेटवर्क है। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, मुझे जो सबसे पढ़ाने में सबसे कीमती चीज मिलती है, यकीन करें बहुत ही हेक्टिक काम है, बहुत हेक्टिक काम है, मैं कहीं पे जाना होता ट्रैवल नहीं कर सकता, ये मैं क्यों पढ़ाता हूँ। यहाँ पे जो मुझे एक लिंकिंग मिलती है ना मुख्तलिफ कंपनीज में, यहाँ पे मेरे पास एक्स डी जी वफाकी मौसम मेरे स्टूडेंट रहे हैं, अभी पढ़ के गए हैं, ठीक है, रात को भी आए हुए थे जावेद साहब, इस तरह से एक डीजी मोटरवे पुलिस पढ़ के गए हैं, बैतुल माल की डीजी पढ़ के गए हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की डीजी पढ़ के गए हैं। आप कहेंगे आप डी से ये बात ही नहीं कर रहे हो, हर बंदा मैं आपको मिलवा सकता हूँ जो आप कहेंगे मुख्तलिफ कंपनी से। अब इमरान साहब भी मुझसे तो पढ़ के गए हैं ना, पढ़ के जाकर उन्होंने फिर आपका अप्रिशिएट किया ना कि यार उस बंदे के पास जाएं। अब इमरान साहब जदीद ग्रुप के सीएफओ रहे हैं, हाँ जी, बहुत बड़े ग्रुप के, और लोग बड़ी सारी पोर्टिव कंपनीज के वो अभी भी कंसल्टेंट है, और मैं उनको 1 मिनट में फोन करूं तो ना आए तो फिर बात कीजिएगा। द थिंग इज कि आपको टीचिंग में सबसे बड़ी चीज, और आप लोगों की क्लास में सबसे बड़ी चीज मिलती है, सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क मिलता है, ठीक है। तो ओवर कमिटमेंट मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोई भी। और कोई क्वेश्चन जी फिजिकल में? बात सॉफ्टवेयर की आपके पास कोई अभी न्यू जो है स्टार्ट हो रहा है डिजिटल इनवॉइसेस का, जी जी, वो भी सॉफ्टवेयर आपके पास वो भी अवेलेबल है, है? बिल्कुल है। वो भी आपने इंप्लीमेंट करवाना है, उसको आपने मंथली रेंट पे लेना है, आपने उसको वन टाइम कॉस्ट पे करवाना है, करवा देंगे। और ये सेक्शन 444 की जो आपने बात, जी, उससे रिलेटेड आप उसके पास क्या अवेलेबल है? क्या है? कोई अवेलेबिलिटी, जैसे हम उसकी डाटा प्रिपेयर करते हैं, जी जी, एक्चुअली हम फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे डिफिकल्ट जो वर्क है वो ये लास्ट में हमें जब वो नोटिस आ जाता है सेक्शन 444 का, हमारे पास डाटा ही नहीं होता, ठीक ये है, चीजें भी बनी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आप हमें क्या हेल्प कर? उसको फिर आपके केस को देख के गाइड किया जा सकता है, केस टू केस। आप कहें ना कि केस में सारा डाटा ही नहीं होगा ना, उसके ऊपर आपकी कंपनी काम क्या करती है, आपके हेड्स क्या हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे। जी सर। सर ये ये कोर्स आप जो करें वो आपकी बात ठीक है कि हमें एडवाइस की हो जाएगी, हम अपने कंसल्टेंट के साथ या वकील के साथ हम बात कर सकते हैं, वो कहता है कैसे कर रहा है, कैसी फाइलिंग कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। तो मेरा तो क्वेश्चन ये है कि मतलब एलिमेंट ऑफ दी बिजनेस में क्या ही होता है कि आपको। सर आपको मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, आप एज अ बिजनेस कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट हुआ आपके पास काम नहीं है और आप दुकान खोलें फिर नहीं, काम आपके पास हो, आप काम करना मैं सिखाऊंगा, ये आपको इस कोर्स का मकसद ही है। लेकिन अपनी फाइलें खुद करने की बैठ जाऊँ, अपनी सैलरी रिटर्न खुद करूँ, इनकम टैक्स रिटर्न करूँ, और अपनी जो है वो जो नोटिस आए उनको रिप्लाई करूँ, ये गवर्नमेंट बिजनेस कौन करेगा? ये तो मतलब सर ये जो आप बहुत बड़े अगर बिजनेस पर्सन हैं माशाल्लाह, अगर अल्लाह ने आपको इतना बड़ा बिजनेस दिया है तो फिर तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप उसको करें, लेकिन एट लीस्ट। जी जी, देखिए मेरे तो मैंने बताऊँ बीकॉम पहले फिलहाल में की हैदराबाद से बीकॉम कंप्लीट किए, लेकिन बिजनेस करने के साथ मुझे ये लागू हुआ है कि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। हमने जो पढ़ा था 10 साल पहले वो अपडेट बिल्कुल अपडेट हुआ, ठीक है। हाँ खास करें। अब वो तरीके है कि जिस तरह से आपने कहा तो सॉफ्टवेयर आता है, तो एज ए कंसल्टेंट या एज ए जो है वो हमारी जो कंप्लायंस है तो उसकी कंप्लेंट की तरह से या हमारी कंपनी में या हमारे बिजनेस में इस तरह की सर्विस भी है ताकि हम साथ आपसे पढ़ेंगे और आपको सर्विस भी दें। और सर ये तो और खुशी वाली बात है, आप बिस्मिल्लाह, आपका कोई लिटिगेशन का वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, वो कोई कॉर्पोरेट का केस हो, टैक्स का केस हो, मैं कॉर्पोरेट और टैक्स को देखता हूँ,
बाकी मेरे पास जो वकील हजरात हैं, कोई है जी वकील इस्लामाबाद से? अच्छा जी, अभी नवाज गोनल साहब जो हैं वो मेरे साथ आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से पिंडी से तारक साहब हैं, ठीक है। इस तरह से और भी काफी सारे वकला हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि यार जो डंडी मारने वाले नहीं हैं, अच्छे लोग चलने वाले हैं, तो दो वकला में से पक्के पक्के अटैच हैं। उसके अलावा दो और लोग भी हैं, वो खैर उनको आप नहीं जानते होंगे। एक बच्ची मारिया है, एक जुल्फिकार इस तरह से बच्चा, ठीक है। इस तरह से एक लड़की कदर है, ठीक है। तो ये पूरी मेरी लीगल टीम है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ बढ़ाने वाला ही हूँ, ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा तो एंड टू एंड वो फाइनेंस की तरफ इतना और सॉफ्टवेयर की तरफ मैं इतना अपने आप को इन करने लगा हूँ। आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हम वो आपको बना के देंगे, ठीक है। आप कहते हैं लोगो बनवाना है तो लोगो बना के देंगे। वो टीम मैंने नहीं बनाना, टीम है पूरी, ठीक है। आप कहें जी उसके बाद फिर कह रहे हैं कि हमने कोई एलएमएस बनवाना है, वो हम आपको बनवा के देंगे। आप कहते हैं सर मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, वो करवा के देंगे, ठीक है। आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, आपके अकाउंट्स बनाने हैं वो बना के देंगे, ऑडिट करवाना है वो करवा के देंगे, ठीक है। कोई लिटिगेशन का काम है मेरी एक्सपर्टीज में सिर्फ आता है वो टैक्स और कॉर्पोरेट के केसेस में देखता हूँ। लेकिन जब तक आईटी की बात आएगी तो मैं आईटी की टीम के साथ आपको बैठाऊंगा। मैं कहूंगा जी मीटिंग करें, अपनी नीड्स इनको बताएं, या आपको मतलब एक प्रपोजल बना के देंगे। आपको समझ आता है ठीक है, नहीं आता प्राइसेस मैं बड़ी प्रीमियम चार्ज करता हूँ। अभी मैं आपको बताऊं, एक बंदा कल आया था मुझे यहाँ मिलने। वो कहता सर जो है ना ये मेरे से ले लें कितना 50,000 रुपये। मैंने उसको लाख कोड किया, मैंने कहा यार फ्री करके दूंगा लेकिन नहीं लूंगा अदरवाइज, ठीक है। पैसे मैंने पूरे लेने हैं। ये साहब क्या नाम था जी? अच्छा जी। अभी उसने मतलब ना मुझे खुद ही मेरा आके मिल के गया है। ये मैंने उसको भेजा है कि क्या क्या काम थे प्रॉपर, उसको लेटर पे नहीं भेजा, लेकिन ये सारा उसको मैंने कहा जी ये आपके काम हो गए, 3 काम है, यही काम। हालांकि उसको मैंने कहा मैंने कोर्स लो और खुद भी कर सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं मेरा काम बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने कहा ठीक है हम बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा आप कोर्स ले ही ना, अब चुप करके सर्विस ही लेते जाएं, ठीक है। लेकिन आपको फायदा ये होता है कि कम से कम अगर मैं आपको कहीं डंडी करवाऊंगा ना, अगर आपको चीज पता है तो आपको उस गोली का फौरी पता चल जाएगा उस आज ही गोली हो रही है, ठीक है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये चीज़ है। ये चीज़ मैंने ऐसे सीखी कि जब मैंने अपना आई ये इसका एलएमएस बनवाया, तो टीम मुझे रोजाना गोलियां, मुझे खुद पता नहीं ये हो गया वो हो गया। मैंने एक बंदे से मीटिंग की, उसने कहा यार मुझे उस टीम से मिलवाया। तो वो कहता यार ये तो सारे तेरे फनकार जो है ना आईटी वाले सारे हैं। फिर ऐसा ऐसा मैंने फिर उन चीज़ों में अपने आप को जी फलाना कोड संभालना होता है, फलाना ये करना होता है, गेटअप होता है, गेटअप होता है, फलाना होता है, ये होता है वो होता है। चलें जी, कोई क्वेश्चन है ठीक है, वरना आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, ठीक है। फिर अगले वीक में सेम डे पे और हम 6:45 पे क्लास करने वाले हैं, ठीक है जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, फिर कल क्लास कर रहे हैं कराची में 6:55 ऐसा। अच्छा जी, आगे जी क्वेश्चन फिजिकल में सर प्लीज सबको कहें म्यूट रखें फ्री में जूम। अच्छा भाई फ्री की हम जूम नहीं करते होते, ठीक है। अच्छा 67 है, ठीक है जी अमर साहब वो है। ओके ओके थैंक यू, बहुत शुक्रिया तकरीर में तकरीर के लिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। क्लॉज बताया था। कि मैंने जिक्र किया तो उसके लिए कैसे मिलना पड़ेगा? आप आमिर भाई से मिल लें, यहाँ पे आमिर भाई होंगे, ठीक है। हाँ हम यहाँ वो आमिर भाई यहाँ पे, फिर उसके बाद मिल लीजिएगा, ठीक है। टैक्स एग्जेम्पशंस का क्लॉज बताया था सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 139 एवरीथिंग इज गुड। लेकिन जरा बेसिक्स है भाई, ऊपर हम गया ही नहीं है रेलिवेंट एब्सोल्युटली। मैं हर क्वेश्चन का पढ़ता हूँ, ऑनलाइन फीडबैक लेंगे आप। जहरी बात है फीडबैक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बाद में होगा। अभी तो ओरिएंटेशन का क्या फीडबैक होगा? गेट वीडियो रिकॉर्डिंग टू जी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैन भाई आप कुछ कहने चाहेंगे? हमें चाय कौन पिलाएगा ऑनलाइन में चाय? इज द सीटीए कोर्स? नहीं जी मैडम, ये जो कोर्स है इसके ऊपर हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। हम आपको नॉलेज की डिलीवरी करते हैं, ठीक है। हम आपको नॉलेज गैदरिंग दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई हम आपको कमिट करें, तो हम आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि जी ये कोर्स करें और आपको जॉब मिल जाएगी। सर आप नाराज नहीं होना सर, मैं इनको मतलब ना बात फोन शोन करना है तो बाहर कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डिनेंस जी सेक्शन वैक्शन पे हमने इंशाल्लाह पूरी बात करनी है। ग्लोबल मार्केट में सर सीटीए नहीं, फिर आप यूएस टैक्स करें, यूके टैक्स करें, यूई टैक्स करें, कोई और करें, ठीक है। हाँ अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं पे इस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया जाता है, तो बिल्कुल आप किसी भी बड़ी कंपनी में अप्लाई करेंगी तो हमारा हमसे बड़ी बड़ी कंपनीज कंफर्म करती हैं कि इस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है, तो हम बिल्कुल उसका जवाब देते हैं। डी रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम अलग से बात करेंगे, सेल टैक्स की भी और इनकम टैक्स की भी। अहमद अली कहते हैं सर देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन आई एम करंटली परसुइंग माय सीएमए एंड अंटिल नाउ आई गॉट नो आइडिया अबाउट टैक्सेशन माय प्रॉमिस इज टू गेट स्टिक विद यू बट द मोटिव इज गुड। मुझे बेसिक खुद अहमद साहब आप बेफिक्र हैं, आप मेरे साथ फॉलो करें। आपको श्योर करता हूँ आपके बड़े सारे FCMAs मुझसे पढ़ के गए हैं, ठीक है। और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको वाकई बहुत फायदा होगा इसका। सर विद होल्डिंग 153 टू जी बिल्कुल मैं डिस्कस होगी, बिल्कुल डिस्कस होगी। मोहम्मद राशिद
सर रूल्स और ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये जी मैं बता चुका हूँ, लेक्चर को रिपीट कर कीजिएगा। एनी सोल प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटरी नहीं होता। हु ओन्स फुल शेयर हैज अनलिमिटेड लिबर्टी। इसको अलग डिस्कस करना है सर। ये कोर्स करके क्या फायदा है सर? आपका अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो सकता है, आप किसी जॉब पे जाते हैं, आप अकाउंटिंग के बंदे हैं, लॉ के बंदे हैं, तो टैक्स आपकी आज की मॉडर्न दौर में एक स्किल है भाई आपकी। एओपी हो एज मनी बेनिफिट भाई, इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है कि बेनिफिट्स क्या हैं कंपनी के, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के, अलग डिस्कस होगा। अकाउंटिंग फाइनेंस का बेसिक टू एडवांस कोर्स करवाएं। जी वो मैंने इंशाल्लाह प्लान किया हुआ है राशिद भाई, वो मैंने बिल्कुल प्लान किया हुआ है। आई हैव चेक, यू आर राइट, ठीक है सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि टैक्स सिर्फ सैलरी पर्सन नहीं जी आमिर भाई, इसके आमिर अली लोहार है या लोहार, ये एम नॉट रॉन्ग, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन है। अगेन ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं किस चीज़ पे कितना टैक्स होगा, इसके लिए हमें बड़ी सारी क्लासेस पढ़नी है। और फिर फी यू विल बी रिकॉर्डिंग, जी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग होंगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेंगी। व्हाट विल बी द कवर ट्रेडमार्क फ्रीलांसर डिजिटल प्रोफेशनल, व्हाट विल वी कवर, जी बिल्कुल कवर करेंगे, ये मैं जवाब दे चुका हूँ। विल वी बी एबल टू गेट इन टच विद यू और योर टीम, बिल्कुल जी मेरे साथ भी आप इन टच रहेंगे, मेरी टीम के साथ भी टच रहेंगे, आपका जो भी डाउट होगा फरियाल उसको कवर किया जाएगा। एनी कहती हैं आई लाइक द कंसेप्ट यू एक्सप्लेन। भाई म्यूटेड रखें प्लीज, स्टे म्यूटेड। आपका अगर क्वेश्चन है आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। हैंड रेज करने का मैकेनिज्म ये है, आपकी स्क्रीन पे रिएक्शन का बटन है, उस रिएक्शन के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, हैंड रेज हो जाएगा आपका। जी बिल्कुल, इनहेरिटेंस के ऊपर, आपके ओवरसीज के ऊपर जो आपकी होगी पूरी डिस्कशन होगी अवैस प्रॉपर जी सर्टिफिकेट एंड ऑफ द कोर्स मिलेगा। कल सेशन नहीं होगा, अगले वीक में पहली क्लास होगी। नहीं, इनकम टैक्स को सेल टैक्स को आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या वीक में जस्ट वन लेक्चर ही जी, वीक में 2 लेक्चर हुआ करेंगे, 2 लेक्चर। जी इस्लामाबाद ऑफिस से ये मैं समर रियाज क्लास होस्ट करता हूँ, आप अगर आना चाहें तो आप आ सकती हैं, ठीक है। जी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जजमेंट एंड कैन वी गेट इट, जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान लॉ साइट से कोई भी जजमेंट निकाल सकते हैं सर। पीडीएफ में लेक्चर मिल सकते हैं, पीडीएफ में जी, पीडीएफ के जो लेक्चर मैं बढ़ाऊंगा बिल्कुल सारे आपको दिए जाएंगे। जी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट होता है बिल्कुल। रिपीट द ब्रेक थ्रू ऑफ दिस एरियाज यू विल बी कवरिंग इन दिस कोर्स, थैंक यू मिस्टर थिंक पैड। मैंने सारी चीज़ों को डिटेल से लिखा है, आप किसी भी चीज़ को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर को आप रिकैप कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन, शो, सेल इनवाइस, सेल टैक्स रिटर्न, ये सारा कुछ होगा, बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल, स्लाइड आपको मिल जाएंगी, मैं भेज दूंगा। कंपनी पासवर्ड साइड सब कुछ सिखाएंगे, जी जी बिल्कुल। सर माई एक्सपेक्टेशन इज टू लर्न फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एक्यूरेटली, आई एम ऑलरेडी डूइंग इट बट। आलम जेब साहब आप मुझे बताइएगा जब इंशाल्लाह आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आप ही मुझे फीडबैक देंगे कि आपने क्या सीखा है। कैन बी गिवन टू कराची, हाँ जी कराची वाले कौन सा, उनको भी क्यों नहीं सर्टिफिकेट देना, उनको अलहदा से मतलब हमने नहीं देना। सर एक छोटा सा रिकैप बता दें जो, और रिकैप में यार अभी आज हमने पढ़ा ही नहीं है, आज हमने सिर्फ स्टार्ट किया है। सर क्या है ना, नॉन साइड इंडिविजुअल बी एफ, यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर्सनल लॉ साइड पे तो सर मंथली पे का जी जहरी बात है, वो आप सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है, वो एक अलग कंपनी है, अलग सर्विस है, वो कंपनी लेगी आपसे। वीक में 2 क्लासेज होंगी, 2 क्लासेज। यूके टैक्स में अगर रजिस्टर्ड होना है तो आप अपनी टीम से रब्ता करें, जिन्होंने आपको रब्ता किया था, मैसेज उनको करें। सर मुझे ये पूछना है, तो हैंड आउट मिल सकते हैं सर मुझे किस चीज़ का हैंड आउट, जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा वो आपको मिला करेगा, ठीक है। जैसे आज की क्लास का हैंड आउट भी आपको मिल सकता है, ठीक है, और अगली क्लासेस का भी आपको मिलेगा। जी ये डेमो था एंड इंट्रोडक्शन था, दोनों चीज़ें कंबाइंड थी, ये डेमो एंड इंट्रोडक्शन था, ठीक है। जी मिस्टर तला फरूक साहब, मिस्टर तला फरूक, अस्सलाम वालेकुम सलाम जी तला भाई। वालेकुम सर। जी सर मैंने ये पूछा था कि नेक्स्ट क्लास का क्या एजेंडा होगा, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो भी काइंडली अगर बता दें तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एनटीएन से सा स्टार्ट प्रेप हो जाएगा करेंगे। हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में एनटीएन को स्टार्ट करेंगे कि एनटीएन के लिए लॉ में क्या लिखा हुआ है, एनटीएन को रजिस्टर्ड क्या करते हैं, एनटीएन रजिस्टर्ड करते हुए लोग गलती क्या करते हैं, उसका फिर नुकसान क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम हेड्स ऑफ इनकम को दोबारा से देखेंगे, हम इनकम टैक्स रेट्स को देख रहे होंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। सादिक अली, हाँ जी सादिक अली जी।
सादिक भाई जी, सजाद जमाल साहब बिल्कुल सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सेक्शन 147 के एडवांस टैक्स के नोटिस वगैरह आते रहते हैं, इसका क्या यूज करने की क्या करना? भाई आपकी आवाज डिस्टॉर्शन आ रही है, उसका हैंड फ्री लगा हुआ तो उतार दें, उतारा हुआ तो लगा लें। 147 के नोटिस को खत्म करना है, क्या करना है सर थोड़ा आवाज सा। आ रही है? अब हेलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। सर। जी जी, पूछें पूछें, क्वेश्चन करें। अस्सलाम सर। सर वालेकुम सलाम, मैंने कहा क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर ये जो एडवांस इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह आते हैं, जी तो इनको सर कैसे रिमूव किया जा सकता है? मतलब कि क्वार्टरली ये नोटिस आ रहे होते हैं। सर, पहले आप तो ये बताएं ना कि आपको 147 का पता भी है कि नहीं पता, कि होता क्या है। ये होता है कि एडवांस जो हम टैक्स, मतलब कि वो पिछली इनकम को देख के एडवांस टैक्स डिडक्शन हो रही होती है। जी, तो क्या 147 में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है कि उसको ख़त्म किया जा सके। नहीं, ये आते किस वजह से हैं सर? ये हम खुद सिलेक्शन करते हैं या नहीं, ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली 147 को एक दफ़ा आप जाके पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा क्यों आते हैं। सर बेहतर। आप पढ़ें, मैं भी इंशाल्लाह आपको आगे आगे बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सर बेहतर सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आरिफ उस्मान साहब, आरिफ उस्मान। मिस्टर डेल, जो आपका नाम है मुझे नहीं पता, एलएलएम वाले जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे तो पीएचडी के लोग हैं, जैसे मैंने आपको अभी वाइस प्रेसिडेंट जो साहब इस्लामाबाद बार हैं डॉक्टर अमीर साहब, उनका बताया। इस तरह से इधर हमारे डीजी खान से वो नूर साहब थे, उन्होंने भी एलएलएम इस्लामिक यूनिवर्सिटी से किया हुआ। सर काफ़ी सारे लोग हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आरिफ उस्मान साहब नहीं है, अख्तर साहब, मिस्टर अख्तर, मिस्टर अख्तर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि कंपनी की जो फाइलिंग होगी वो हम सीखेंगे इसमें। कवर होगी सर, कवर होगी, बिल्कुल और कवर। इसमें टोटल जो सैलरी इनकम है जो आपने बता रहे थे उसमें से हम कुछ डोनेट करते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं? नहीं नहीं, उसको पढ़ना है उसमें सर, अभी नहीं, अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको कैसे बता दूं। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छा। पढ़ेंगे मेरे साथ आगे, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और सर क्लासेस जो है नेक्स्ट वीक में कौन सी डेज कौन से? सर वही थर्सडे फ्राइडे हमारे डेज हैं, थर्सडे फ्राइडे। अच्छा। जी जी। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी सर? कल नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, एनीवन एल्स जिसका क्वेश्चन रहता हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन आया जी, सारी जो ऑनलाइन में जो हो रहे, क्या काम रिकॉर्डिंग वीकेंड पे ले सकते हैं? जब आपका दिल करे, आपके पोर्टल पे रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, जब आपका दिल करे ले लीजिएगा। जैसे यूट्यूब पे सॉन्ग पड़ा होता है, जब आपका दिल करता है सुन लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं। इस तरह से क्लासेज आपके पास पड़ी होंगी, और क्लासेज आपकी जब हमारा बैच एंड होता है, वहां से आगे 2 माह फर्दर भी हमारे पास एक्सेस होती है, पूरे बैच में तो पड़ी होगी। भाई रीच आउट करने के लिए हमारा प्रॉपर ग्रुप बना होगा हेलो। व्हाट्सएप हेलो। पर। जी आरिफ साहब। सर मैं ये कह रहा था कि 10 से ऑनवर्ड या 11 बजे से ऑनवर्ड ये डे टाइमिंग्स में क्लासेस नहीं हो सकती? नहीं नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती, उसमें अच्छा ये। मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। ओके ओके, राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं बताया, कौन सी अमेंडमेंट तैयब साहब, किन अमेंडमेंट्स का मैंने नहीं बताया, मुझे बताएं। चलें जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में पहली क्लास के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।